कैसे हो आप सब लोग? सर हम बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं डिलन सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर पैनल पे जितने लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ एक बार तालियों से गुरविंदर सर का स्वागत अरे करें। नहीं ताली क्यों जा रही है? वाह क्या बात। मुझे चाहिए तालियां। जी मैं तो थैंक यू वाला था दिलन सर दोनों तो तालियां तो उतनी चीज मिलनी चाहिए। तालियां तो कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका वेलकम। क्या बात है क्या बात है अरुण धमीजा। स्वागत है आप सभी का। तो 8:09 हो चुके हैं, 8 और 9। तो अच्छा टाइम है, शुरू करते हैं सेशन आज का। साहिन जी आइए, आपका स्वागत है मंच पे, शुरुआत करिए। एंड सबसे पहले जो एजेंडा है उसको रिवील करिए। एंड हमारे आज के जो मोदी जी ने जो स्पेशल टॉपिक लिया है एंड इनवाइट किया है दिलन सर को स्पेशली ये सेशन के लिए, जो नॉर्मली मंगलवार को आते नहीं है, बट आज उनको बुलाया गया और वो बिल्कुल आए हैं। तो थैंक यू सो मच दिलन सर आपका जुड़ने के लिए। बाकी सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू साइन हसन मैडम, आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुरू करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। भी आ गए। नमस्ते सर केडी सर। हाँ बिल्कुल केडी सर भी हैं, नमस्कार जी भी हैं, सारे साथियों का वेलकम है सर। थैंक यू सो मच कौशिक सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली गुड इवनिंग टू ऑल। और आज मुझे ना इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि पैनल देखकर और अपने यहाँ पर अटेंडेंस देखकर फुल भरा हुआ है, हाउसफुल, मतलब कि फुल पैक्ड हो गया है। अब अभी गुंजाइश है, जो लोग आना चाहते हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हमारे सेशन को, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज सब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे ग्रेट लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सारे एलसी यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों एक कहते हैं ना कि जब हम किसी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Yeah, good evening. This is my fourth time going to be play here. This is match is going on, sir. Oh, very excellent, Thank you, excellent. Yes, sir. Yeah, thank you so much, SP sir. Anyways, हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है, और जितने भी हमारे लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनका भी आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है। मैं तो आप लोगों को ये बोलने वाली हूँ, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का जो टॉपिक है रिस्पेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो हम सबको सीखना भी है और अपने दिल और दिमाग में उतारना भी है। देन सेकेंड थिंग, आपको पता है आज हमारा जो स्पेशल अरुण धमीजा जी का एक सॉन्ग है ऑन पैसिव का, वो भी आज रिलीज होने वाला है, और उसके लिए हम करने वाले हैं यहाँ पर एक धमाका। वो बिल्कुल आप आखिर तक रहेंगे तो आपको जरूर उसमें एंजॉय आप करेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ जैसे कि अभी कौशिक सर ने कहा कि गुस्मिंदर सर टुडे वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के लिए, तो दोस्तों वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक हम कहेंगे हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि सर अपने आज ट्यूजडे में आते नहीं है, लेकिन आज आए और उन्होंने हमारे शो का सम्मान बढ़ाया। सो थैंक यू सो मच गुस्मिंदर सर, आपके लिए बहुत बहुत। और दोस्तों अब हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी दोस्तों कई तरह की होती है। मेन हमने लास्ट टाइम शायद आप लोगों को याद हो बात की थी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, जिसमें कि नाजमा मैम ने एक सेशन लिया था, अगर हमारे टीम चैंपियन पर ही हुआ था वो लास्ट टाइम, और बहुत ही अच्छा सेशन लिया गया था। तो हमें पता चला था कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। एक होता है आत्मसम्मान, जो कि हम अपना ही करते हैं, और हम अपना करते हैं तो लोग भी हमारा करते हैं। दूसरी चीज होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वो होती है जो सबके लिए होती है और हमें सबको करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपके मेड हो, आपको उन सबका रिस्पेक्ट करना है। फिर एक बात होती है, हम बात करते हैं गुरु की। जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे अप्लायंस होते हैं, या हम किसी भी फील्ड में कह लें हमारे मेंटर होते हैं, उनका हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जो है वो माँ बाप के समान होता है, क्योंकि माँ बाप आपको चलना फिरना सिखाते हैं। इसी तरह बिजनेस फील्ड में दोस्तों आपको आपके गुरु सिखाते हैं। यहाँ पर हम ऑन पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हमारे सारे ही गुरु हैं, और हम डेली यहाँ पर बैठ करके उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। वही वजह है दोस्तों आज हम ऑन पैसिव में यहाँ तक आए हैं। उसके पीछे हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स भी कहूंगी, और मेरे तो सारे ही गुरु हैं। मैं सबको ही यहाँ पर तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आज से 3 साल से लेके आज तक, जो जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं जब से बात कर रही हूँ, कुछ लोग पहले से हैं तो वो लोग पहले से सीख रहे हैं, यानी वो लोग और परफेक्ट है।
तो जब आप लगातार लर्निंग पावर रखते हैं या लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं अपना, तो डेफिनेटली दोस्तों आप किसी ना किसी मकाम पर पहुंचते हैं। और उसके लिए सबसे स्पेशल जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, लव देंगे, प्यार देंगे, तो डेफिनेटली आपको वो भी रिस्पेक्ट भी करेगा, वो आपको प्यार भी करेगा और वो आपके लिए हमेशा भला सोचेगा। उसके बारे में हम कंटिन्यू बात करते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ, आज हमारा पैनल बहुत फुल है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि मुझे आज इतने ग्रेट लीडर्स को बुलाने का मौका मिलेगा अपनी होस्टिंग के थ्रू। सो थैंक यू सो मच मोदी सर, आपने मुझे ये चांस दिया। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सुने मोदी सर हमें क्या सिखाते हैं रिस्पेक्ट के बारे में। क्योंकि हमारा जो नई दिशा का प्रोग्राम रहता है वो भी टीम चैंपियंस के ही अंडर में है, तो दोस्तों आप लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए टीम चैंपियन का नई दिशा जो प्रोग्राम है उसको जरूर ज्वाइन किया कीजिए। उसको ज्वाइन करने का एक फायदा है कि हम लोग आज ब्रांड एम्बेसडर तो बन गए, लेकिन क्या हमारी पर्सनालिटी उस लेवल की है? जैसे हम लोग हमेशा सीखते हैं अपने सेशन में कि अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे ना फ्रेंड्स, तब लगेगा कि आप जो है आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। जैसे हमारे गुरस्मिंदर सर हमेशा कहते हैं $1 मिलियन की कंपनी है, आईटी कंपनी है, ऑन पैसिव है, तो आप लोग अपनी जो पर्सनालिटी है प्लीज उसको डेवलप कीजिए बाय द नई दिशा। सो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी से। तो सर प्लीज वेलकम है आज के शो में, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू शाहीन, थैंक यू। थैंक यू। और सबसे पहले मैं गुरस्मिंदर सर का तो स्वागत करूंगा ही इस प्लेटफॉर्म पे, और ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। और आज एक खास मेहमान इंडिया के बाहर के भी वसीम भाई हमारे साथ हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे शाहीन ने अभी बताया कि रिस्पेक्ट, कई तरह के रिस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो खुद का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा हमारे फैमिली मेंबर्स का रिस्पेक्ट, हमारे सोसाइटी का रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ा जो रिस्पेक्ट है वो है हमारे गुरु का रिस्पेक्ट, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिसने हमें दुनिया में जीना सिखाया, जिसने हमें वो चीज दी दुनिया में जो कोई नहीं दे पाया। उस गुरु का सम्मान करना वो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहां हमें लगने लगता है कि यार हम बहुत बड़े हैं, और या हम हमारे गुरु से बहुत ऊपर हैं। अगर हमारी सोच ये हो जाती है तो वहीं पे हमारी तरक्की रुक जाती है, वहीं हम स्टॉप हो जाते हैं। कहते हैं ना कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, उन्हें काट के दे दिया, गुरु दक्षिणा। तो ये होती है गुरु की इज्जत, ये होती है गुरु की वैल्यू। हमारे सबसे बड़े गुरु ऑन पैसिव में हैं ऐश मुफारे। उसके बाद जिन गुरु का मैं नाम लूंगा वो हैं हमारे गुरस्मिंदर सर, जैसी सर, और बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे एजुकेशन की फील्ड ले लीजिए, चाहे बिजनेस की फील्ड ले लीजिए, वहां पे गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग सारे एक, हमारा जो कहा जाए कि हमारा जो बेस रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग रहा है, या हम लोग MLM बिजनेस से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो हम लोग जब MLM बिजनेस करते थे, वहां पे हमको सिखाया जाता था कि पूरी टीम खत्म हो जाए, लेकिन अगर अपलाइन जिंदा है ना तो नई टीम खड़ी हो सकती है। और कितनी भी बड़ी टीम हो, और अगर अपलाइन नहीं है, या अगर आपने अपलाइन को आपने वैल्यू नहीं दी है, तो वो टीम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया में किसी भी सक्सेस को लेने के लिए गुरु का रिस्पेक्ट, गुरु का रिगार्ड करना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि भाई बारिश होती है, उसके बाद सर्दी आती है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, फिर उसके बाद मौसम आते रहते हैं, और पिछले 6000 साल से ये हो रहा है। हम तो अपने आप को नहीं बदल सकते, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे
तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। तो अगर हमारे किसी के भी दिमाग में अगर ये बात है कि आई एम बिगर देन माई टीचर, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितने ही बड़े प्रोफेसर बन जाओ, आपके पास कितनी बड़ी टीम हो जाए, लेकिन आपको अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। क्योंकि गुरु वो है जो आपसे ज्यादा जानता है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है। अरे यार, तो क्या तुम्हारे पास दुनिया में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा जानता हो? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर तुम ये कहते हो कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मतलब तुम एक आदमी नहीं ढूंढ पाए जो तुमसे ज्यादा जानता हो, तो ये तो वैसे ही फेल हो गए। तो दोस्तों, गुरु की महिमा है। एक बार एक जगह आग लगती है, तो वहां एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है। तो जब लोग भागने लगते हैं तो अंधा तो बेचारा, उसको दिखता नहीं है, तो वो आग की तरफ आ जाता है। तो लंगड़ा देख रहा होता है, तो वो उसको बोलता है कि भाई, मैं चल नहीं सकता, तू देख नहीं सकता, मैं तेरे कंधे पे बैठ जाता हूँ और तेरे को रास्ता बताता हूँ, और तू, अपन दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और वो लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठ जाता है, उसको रास्ता बताता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यही गुरु है, यही अपलाइन है। भागना आपको है, रास्ता वो बताएगा। जब तक आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, तो आप हमेशा भटक जाओगे, आप सही रास्ते पे चल ही नहीं सकते। और गुरु चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरु हमारे से एज में छोटे होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। और कई बार हमारे गुरु हमसे कई बड़े भी होते हैं। तो ये उम्र या एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने आप को डिवोट कर देना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर कर देना पड़ेगा अपने गुरु के लिए। एक बहुत अच्छा, एक आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सीरियस हो गया माहौल। तो एक बार एक लड़का लड़की का आपस में अफेयर हो जाता है और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का बाप जो है वो तैयार नहीं होता। वो बोलता नहीं, मैं ये लड़के के साथ शादी नहीं करूंगा। खैर, बहुत मनाते हैं, करते हैं, फिर वो तैयार होता है। बोलता है एक शर्त है। बोले हमारे यहाँ शादी में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, सारे जवान लोग ही आएंगे। लड़की का बाप बोलता है। तो लड़का बोलता है हाँ, वैसे भी बूढ़ों का क्या काम है, इनको यहीं छोड़ दो सबको। लेकिन वो बूढ़ों में एक होते हैं नाना। नाना यानी नाना, वैसे भी वो नाना ही कहते हैं हर चीज में। वो कहते हैं नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो अब ये बड़ी दुविधा कि भाई इनको कैसे लेके जाए। बोले एक बोरी में भरो इनको, ले चलो गाड़ी में छुपा के। तो उनको एक बोरी के अंदर डालते हैं और उनको लेके गाड़ी में लेके जाते हैं। अब जब बारात वहां पहुंचती है गाँव में, तो अब वो लड़की का बाप फिर नहीं एक शर्त रखता है। बोलता है हमारे घर के पीछे जो नदी है ना, इसमें दूध बहा के बताओ। अब बोले नदी में दूध कैसे बहाए भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले चलो चलो, शादी कैंसिल हो गई भाई, चलो, ये पॉसिबल नहीं है, दूध नदी में दूध कैसे बहाएंगे। वो नाना जो होते हैं वो निकल, बोले क्या हो गया भाई। तो बोले वो बोल रहे हैं नदी में दूध बहाओ। बोले कौन लेके आया ये मैसेज। बोले ये लेके आया। बोले बुलाओ इसको। बोले जाओ उनसे बोलो कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, तुम पानी खाली करवा लो। तो ये होता है गुरु, जिसको सारे आइडियाज मालूम है, जिसको ये मालूम है कि ऐश मुफारे तक कैसे पहुंचना है। किसको मालूम है इंडिया में? एक ही आदमी है जो हमें वहां तक ले जा सकता है, जो वहां से सही मैसेज हमें दे सकता है, जो रात दिन एक करता है। जो जब उसके यहाँ रात होती है हमारे यहाँ दिन होती है, हमारे यहाँ दिन होता है उसके यहाँ रात होती है, लेकिन फिर भी वो आदमी आता है। तो ये होता है गुरु, ये होता है डिवोशन। और ऐसा नहीं कि एक दो दिन का, पिछले 4 साल से यही कर रहा है वो आदमी। और अगर उस आदमी को, उस शख्सियत को अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं,
तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हमारे लिए ऑन पैसिव है ही नहीं अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि ऑन पैसिव इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। यहाँ सिखाया यही जाता है, यहाँ पैसा बाद में आता है, पहले यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, आपको कैसे अच्छा बनना है। सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो ये है वो इन्वेस्टमेंट जिसने हमें अमीर बना दिया। पैसा तो अब आएगा, और अमीर कैसे बना दिया? ऐसे लोगों को देकर। तो ये डायमंड्स को संभाल के रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसको खो दोगे ना तो फिर बहुत अफसोस की बात है। हिम्मत होना चाहिए हमें कि अगर हमारे गुरु के लिए कोई कुछ बोलता है तो वी आर देयर। आओ, किसकी हिम्मत है, बोलो। तो दोस्तों वो हिम्मत हमारे में लाना है हमें। ये नहीं बोल रहा मैं कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है या कुछ करना है। डोंट कट द लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, मिसाल बनो, दिखाओ कि किस तरह से गुरु का आदर किया जाता है। और जिस दिन हमने ये दुनिया को दिखा दिया तो दुनिया को झुकना पड़ेगा। लोग देखेंगे कि ये है ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर, ना कि वो हैं जो गुरु को गाली देते हैं, जो गुरु को भला भला कहते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मोदी सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो है मेन रिस्पेक्ट जो हमारा गुरु का रहता है वो आपने डिस्क्राइब किया। और वाकई में कहते हैं ना कि कुछ चीजें जिंदगी में दोस्तों हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो क्या होता है उनकी कदर नहीं करते लोग। लेकिन जब वो चीजें हमसे छूट जाती हैं या हमारे हाथों से निकल जाती हैं तब हमें उनकी वैल्यू का एहसास होता है। तो इसी तरह से हमारे जो लीडर्स हैं वो एक एक जो लीडर है ना वो हमारे एक एक हीरे के बराबर है। अगर हम आज उनकी वैल्यू नहीं समझेंगे या उनको वैल्यू नहीं देंगे या उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे हाथों से रेत जब निकल जाएगी ना फिर हम कहेंगे ये हमने क्या कर दिया। तो ऐसे ही इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक और बहुत ही जबरदस्त और डेडिकेटेड लीडर से मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। और आज मैं बहुत वाकई में अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे उन्हें बुलाने का मौका मिल रहा है। आज तक ऐसा मौका मेरे पास आया नहीं है। मेरी मुलाकात उनसे जरूर हुई है हैदराबाद में। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर केडी शुक्ला को। प्लीज सर, वेलकम है आज के शो में आपका। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच साहिन मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है सम्मान, आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट। और सम्मान का मतलब मेरे ख्याल में बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसका जो मीनिंग है और इसके प्रति जो सरेंडर करना होता है वो बहुत बड़ा है। सम्मान का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों से होता है। किसी की भावनाओं का सम्मान हमें करना पड़ता है, कभी कभी किसी की जरूरतों का भी सम्मान करना पड़ता है, विचारों का, इच्छाओं का, उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर भी अगर हम काम करते हैं तो भी हम सम्मान कर रहे होते हैं एक तरह से। अगर हम किसी, जैसे सर ने कहा, हमारे परम आदरणीय मोदी सर ने जो कहा कि गुरु का सम्मान, बिल्कुल एक बहुत ही, और जो अपने सीनियर्स जिससे भी हम सीखते हैं वो सारे गुरु हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। इनको हमें सिर्फ सम्मान करना चाहिए या इनको बहुत ज्यादा गंभीरता से भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूल्यांकन वो कर लेते हैं हमारा, जो गुरु लोग, और जिनके द्वारा हमें हमारी समझ को और बढ़ावा मिलता है और जिस तरीके से वो हमें गाइड कर देते हैं, तो एक तरह से टूल्स का काम करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा चार चांद लगाता है। इसलिए हमेशा न सिर्फ सम्मान करना चाहिए बल्कि हमेशा थैंक्स, एक कृतज्ञता वाले मोड में हमेशा आना चाहिए। हमें बिल्कुल एक ग्रेटिट्यूड के साथ व्यवहार करना चाहिए। आप न सिर्फ बोल करके बल्कि ना बोलते हुए भी अपने व्यवहार में संयमता ला करके भी आप सम्मान का एक प्रकार, एक तरह से आप सम्मान कर सकते हैं। न जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे एक कोई भी सिस्टम में, जैसे हम ऑन पैसिव जैसे बड़े सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, तो सिस्टम की अपनी रणनीतियां होती हैं, सिस्टम का अपना एक सम्मान होता है और सिस्टम में काम करने का एक पैटर्न होता है। तो अगर आपको वहां पर किसी एक अच्छे कारणों की वजह से या किसी अच्छी भावनाओं की वजह से, या आप प्रोएक्टिव हैं, या जिस वजह से भी आपको वहां पर एक डेजिग्नेशन दी जाती है, अगर आज आप वहां पर हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके पीछे के सोर्स कौन से लोग रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है,
आज बहुत ही सम्मान के साथ मैं वेलकम करूंगा ढिल्लन सर का, मोदी सर का, और जितने भी मेरे सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, उन सबको मैं बहुत ही सम्मान के साथ में उनका वेलकम करते हुए एक ही बात कहूंगा कि देखिए, एक यही चीज ऐसी है सॉरी, एक यही चीज ऐसी है जो जितनी ज्यादा दोगे उतनी ही तादाद में वापस मिलती है। और ये एक तरह का जबरदस्त फिक्स डिपॉजिट है, जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे उससे डबल आपको मिलने वाला है। इसका और कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाने जैसा काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, आप दोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत बारीक से मैं पिछले कई दिनों से कुछ सिस्टम जो चले आ रहे हैं उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। हम लोग पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, सभी पूरी इंडिया के साथ, न सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी मुखातिब होने का मौका हमें समय समय पर मिलता रहता है। और हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत ही सम्माननीय होता है। और जब कभी भी ये विचारधारा बिगड़ती है और जब कभी भी हम अपने गुरुओं के प्रति या अपने सीनियर्स के प्रति या अपने साथियों के प्रति जब सम्मान सूचक शब्द का व्यवहार नहीं, स्पेशली नारी शक्ति के प्रति अगर हम कोई सम्मान सूचक वर्ड यूज नहीं कर पाते हैं, कहीं से भी हमें गलती हो जाती है, तो मैं उसे गलती नहीं मानता हूं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जो अपना खुद का सम्मान नहीं कर पाते हैं, जो अपना खुद का ही सम्मान अगर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मोदी सर ने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर खुद के सम्मान की भावना नहीं है, आप अपने आप का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जाकर आप किसी और का सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है जब कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, मुझे समझ में आता है कि ये अपना ही सम्मान नहीं कर पा रहा है। सो मेरी आज इस शानदार टॉपिक, इस इनिशिएटिव के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और कोशिश करना, और मैं कोशिश आगे भी करता रहूंगा कि अपने व्यवहार से, अपनी वाणी के द्वारा और अपने हम जो काम करते हैं उन तीनों के माध्यम से हम एक दूसरे का सम्मान करते रहें। स्पेशली ढिल्लन सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप समय देते हैं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर सेशन को कंडक्ट करते 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 आज ऑन पैसिव को यहाँ तक लेकर आए हैं, फर्क पड़ता है सर, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है और आप सम्मान के पात्र हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि अगर इसको कोई एज ए ग्रांटेड ले लेता है, टेकन एज ग्रांटेड जिसे कहा जाता है, तो उसे हम जवाब तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि बॉस, एक लिमिट होती है हर चीज की, उस लिमिट को क्रॉस मत करो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सम्मानीय शब्द एक ऐसा शब्द है जो इनडायरेक्टली भी मिलता है और डायरेक्टली मिलता है, और आप लेते रहिए, हम देते रहेंगे, आप भी देते रहें, हम भी लेते रहें, आप भी देते रहें, हम भी लेते रहें, दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती रहे तो अच्छा रहेगा। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और मैं सभी गुरुजनों का और सभी आदरणीय जो अग्रज हैं, जो अनुज हैं, उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं और ऐसे इनिशिएटिव के लिए मोदी सर को बधाई देता हूं। और चूंकि मैंने हमेशा इस मंच में उन्हें अपना बड़ा भाई कहा है और ढिल्लन सर को मैंने हमेशा सोर्स बिहाइंड द फोर्स कहा है, तो ये दो जो वर्ड हैं ये अपने आप में सम्मान सूचक वर्ड है और डेजिग्नेशन को चरितार्थ करते हैं कि किस डेजिग्नेशन को वो लोग लिए हुए हैं। सो मैं डेजिग्नेशन के साथ तो न्याय सभी करते हैं, लेकिन भावनात्मक इच्छा और किसी की विचारधारा को और जो काम अभी तक हुआ है 4 साल की मेहनत को आप एक झटके में इस तरह से डिनाय जब करते हैं, तो इससे बड़ा सम्मान, गाली देना या किसी को अपशब्द करना बहुत छोटी बात है, लेकिन जब किसी के प्रशंसात्मक ढंग से किए गए कार्य को जब हम डिनाय कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं ये वादा करता हूं इस मंच के द्वारा कि अब से अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसका जबरदस्त तरीके से हम विरोध भी करेंगे, सम्मान के साथ, गांधी जी स्टाइल में। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मोदी सर, आपने इस टॉपिक को चुना, यहाँ पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। साइन मैडम ने, साइन मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और ढिल्लन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 4 साल के एक अथक परिश्रम के कारण आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन सारे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने छोटे छोटे वेबिनार चैनल्स चलाते हैं, बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, किसी में 100 लोग आते हैं, किसी में 500 आते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि किस भावना के तहत वो कंडक्ट करते हैं और वो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन पर वो प्राइड कर पा रहे हैं, उन सब का सम्मान है। और इन्हीं सम्मानजनक शब्दों के साथ मैं सबका सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू साहिन मैडम। वाह, थैंक यू सो मच केडी सर, हमेशा दोस्तों सच के साथ। और मैं देखती हूँ केडी शुक्ला सर को कि लास्ट टाइम जब कुछ आईडीज की बात हो रही थी कि कुछ लोगों की आईडीज जब टर्मिनेट की जा रही थी विदाउट एनी रीजन, तो तब भी जो है केडी सर ने आवाज उठाई थी और उसने सर से कहा था कि आप सर उनके लिए बात कीजिए, ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत से आईडी लगा रहे हैं और उनकी आईडीज टर्मिनेट हो रही हैं।
तो वही चीज आज मुझे एकदम क्लिक करी अभी सर के बात करते करते कि सर ने 4 साल लगातार, और मैंने भी ये बात सोची कि वाकई में गुरस्मिंदर सर 4 साल लगातार क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आज हमारे पास इतनी नॉलेज है दोस्तों ऑन पैसिव की, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो डेफिनेटली उनका रिगार्ड, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा हमारे दिलों में रहने वाली है। चाहे चाहे जैसा भी एटमॉस्फेयर हो जाए, छोटी मोटी ग्लिचेस आते रहते हैं। मैं तो ग्लिचेस ही कहूंगी कि मतलब जैसे रिश्तों में भी आते हैं, हमारे ऑन पैसिव में भी आते रहते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों इसी के साथ साथ कि दोस्तों एक चीज जैसे भी सर ने कहा कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप देंगे तभी आपको मिलेगी। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बच्चे से भी आप यही बात, हमेशा एग्जाम्पल हम बच्चों का क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। जब वो देखते हैं हमारी माँ जो है अच्छे से बात कर रही है लोगों से, आप जनाब कर रही हैं, हमारे हमारे सर्वेंट से अच्छे से बात कर रही हैं, तो वो क्वालिटीज उनमें भी डेवलप होती है। लेकिन अगर हम बच्चों को अपने आप ही नहीं करेंगे तो हम बच्चों से किस मुंह से कहेंगे कि आप करके बात करिए, या आप उनको किस तरह से सिखाएंगे कि बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करा जाता है। हमारे इस सेशन में आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीछे रिस्पेक्ट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। जैसे कि अभी ये थैंक यू बोलूंगी दिनेश कोटियान सर को, बहुत ही प्यारा उन्होंने बैकग्राउंड बनाया, मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी चीज की समझते हैं तो डेफिनेटली आप उसको करने की कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, आपको एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे अभी मोदी सर ने कहा कि सामने आइए, हम सब साथ हैं और हम सब इस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि एक सही चीज के लिए आप एक करेक्शन अपने आप में कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे दोस्तों, बातें ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इतने सारे लोग हैं, तो मैं चाहूंगी आने वाले जितने भी लोग हैं सब अपने 2-2 मिनट के हिसाब से शेयरिंग करें, क्योंकि हम चाहते हैं आज हम सबको सुने। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि किसी को सुने बिना रहा भी नहीं जाएगा। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ मुकुंद काबरा सर को। सो प्लीज सर, वेलकम है आज के शो में आपका। ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू शाहीन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो एक सब्जेक्ट है रिस्पेक्ट, इसके ऊपर मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा। जैसे केडी सर ने कहा कि ये वो चीज है आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगी। मेरा ये कहना है कि रिस्पेक्ट जो है वो मिलती नहीं है, वो अर्न की जाती है, और वो अर्न होती है आपके बिहेवियर से, आपके सोशल चीजों से जो आप करते हो बाहर या घर में। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कुछ ना करूं, मैं सबको सिर्फ बोलूं और मुझे रिस्पेक्ट मिले, ऐसा नहीं होता। तो ये वो चीज है जो अर्न की जाती है। सो मोदी जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज लिया है, फैंटास्टिक। मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे ऑन पैसिवेंस, हमें जो आज ये रिस्पेक्ट मिला है, सम्मान मिला है, इसको बरकरार रखना है, इसको मेंटेन रखना है, इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो हमारा बिहेवियर भी अकॉर्डिंग टू दैट, उस हिसाब से ही होना चाहिए। बस आज तो मैं इतना ही बोलूंगा। मोदी जी, थैंक यू वेरी मच, आपका टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, सम्मान पाने से पहले ना सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि और अर्न करना पड़ता है। वो अर्निंग हमारे ऊपर होती है कि हम उसके लिए कितने अपने आप को कैपेबल बनाते हैं कि हम वो अपना रिस्पेक्ट अर्न करें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें। और वो रिस्पेक्ट फिर वही बात आ जाती है दोस्तों, गुरस्मिंदर सर वो मतलब कहते हैं ना, उनके लिए बनता है वो, मतलब कहीं से कहीं तक हम नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट के वो काबिल नहीं है, या कहीं दिमाग में भी नहीं आती ऐसी चीज। क्योंकि गुरस्मिंदर सर आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनको भी हम सुनेंगे, लेकिन थोड़े से लोगों को सुनने के बाद, क्योंकि उनके बाद तो हम किसी को चांस ही नहीं दे पाते उनको सुनने के लिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड लीडर हैं वो भी, और बहुत अच्छी होस्टिंग भी करते हैं। आज मैं उनके सामने थोड़ा वो कहते हैं ना, हो सकता है कमी पेशी हो, लेकिन मैं उनको बुलाना चाहूंगी यहाँ पर हरीश शर्मा जी। प्लीज वेलकम है सर आपका। हरीश जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच साइन जी, और सभी को नमस्कार। आज का शानदार टॉपिक है रेस्पेक्ट, और इसके बिना तो जीवन में डेफिनेटली उथल पुथल मचने वाली है। साथियों, जिस भी विषय के ऊपर आज हम, जिस विषय की वजह से आज ये कंडक्ट कर रहे हैं वेबिनार, रूप, शब्द और व्यवहार, हमारा पोस्चर कैसा है, हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये हमारी एक इमेज क्रिएट करता है। और कहा जाता है कि ज्ञान जो होता है, वो श्रद्धा जो होती है वो ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। जब ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान भी देती है। तो रेस्पेक्ट, सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना, ये एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि जिनकी वजह से हम सीखते हैं
वो एक गुरु का स्थान प्राप्त करते हैं। और हमेशा शास्त्रों में भी कहा गया है साथियों कि भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है, जो ज्ञान देता है, जो समझ देता है, या जिस विषय पर हम काम करते हैं उसकी जानकारियां देता है। कि मन कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट किसी भी मायने में कम नहीं होनी चाहिए, ये संस्कार कहते हैं। तो रेस्पेक्ट डेफिनेटली हम सभी को एक दूसरे की करनी चाहिए। और ऑन पैसिव में आने के बाद हमने सीखा क्या है? अगर हम ऑन पैसिव की को थोड़ा सा और गहराई में देखें तो आज एस सर की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की जब बात की जाती है तो विदाउट रेस्पेक्ट क्या ये संभव है? नो, नेवर। और विदाउट यूनिटी क्या ये संभव है? जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वेबिनार्स में आकर हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जब देखें तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की सोच और विचारधारा अगर ऑन पैसिव पैदा कर रहा है तो उसके लिए यूनिटी और आपस में रेस्पेक्ट मैंडेटरी हो जाती है। तो डेफिनेटली हम इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम एक रेस्पॉन्सिबल ब्रांड एम्बेसडर हैं ग्लोबल आईटी कंपनी के। ये सम्मान जो रेस्पेक्ट एस सर ने हमें दी है, वी आर कॉमन मैन, हमें कौन पूछने वाला था? आज अगर वो रेस्पेक्ट हमें मिल रही है ऑन पैसिव की वजह से तो डेफिनेटली हमें वो देनी भी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? जब ईगो बढ़ जाती है, अहम बढ़ जाता है, जब मैं की भावना आ जाती है कि मैंने ऐसा किया और मैं कर रहा हूं, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ईगो को ना रखते हुए ऑन पैसिव के मिशन और विजन और एस सर के मिशन और विजन के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू साईं जी, थैंक यू मोदी जी फॉर द वंडरफुल टॉपिक। और ये जरूरी हो गया था, हमें इन चीजों के ऊपर डेफिनेटली बात करने की आवश्यकता थी। थैंक यू साईं जी, एंड थैंक यू मोदी सर, थैंक यू डीलो सर। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत अच्छी बात, या थैंक यू सो मच हरीश जी। बहुत ही अच्छी बात कही हरीश जी ने कि कुछ देखिए, रिस्पेक्ट दोस्तों सबको पता है। मैं समझती हूँ ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी सर ने भी कहा पीछे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें पता है हमें किसका रिस्पेक्ट करना है, किसका नहीं करना। लेकिन बहुत अच्छी बात की, जो ईगो आ जाता है ना हमारी लाइफ में, वो हमें बहुत सारी चीजों से रोक देता है। तो ईगो को साइड में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। और दूसरा, कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो पर्दे आ जाते हैं, कभी कभी कह रही है कि हमारे दिमाग पे कुछ एक लेयर आ जाती है धूल की, डस्टिंग की, तो वो हमें क्लियर करनी पड़ती है। तो चीजें हमारे सामने क्लियर होती चली जाती हैं। सो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट लीडर को बुलाएंगे यहाँ पर। दिनेश कोटियान सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज सर, वेलकम है आज के शो में आपका, प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू। आज मैं वीडियो पे तो नहीं आ सकता हूँ, थोड़ा बाहर हूँ मैं, लेकिन आना जरूरी था। इतना वीडियो में देख लेते हैं फेसबुक पे तो अभी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बहुत अच्छी रील्स होती है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। और टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया इन सेंस थोड़ा सा मेरे लिए बहुत इमोशनल है, बिकॉज अभी हो गया हमको सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं जो भी है। और जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी ने बोला कि गुरु रेस्पेक्ट, मैं रेस्पेक्ट के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी पीछे लिखा हूं, इसका बहुत बड़ा कारण है। ओके, देखो, सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट आपस में जो चलता है वो आपस में चलती रहती है। किसी ना किसी का माइंड डिफरेंस होता है, उसमें हमको इतना डीपली सोचना नहीं रहता है, वो पर्सनल लेवल पे हो गया है। लेकिन अगर आप एक पूरा कैंपेन, मतलब अगर मैं रेस्पेक्ट करता हूं तो सबसे पहला रेस्पेक्ट करता हूं एस सर का, और उनका जो मिशन है अगर उस पे हमको कंसंट्रेट करना है तो ये जो मैटर है ये बहुत ही मतलब दर्दनाक है। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक मिशन इतना बड़ा लेके चल रहा है, और ये मैटर अगर वहां पर भी जाता है तो वो हमारे लिए एक शर्म वाली बात है। इतना टाइम से हमको सिखाया गया है और हम लोग के पास रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ नहीं बढ़ा है, रिस्पेक्ट बढ़ते गया है। जैसा केडी सर ने बोला, बहुत सारे लोग वेबिनार्स करते हैं, छोटे करते हैं, बड़े करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अपना पर्सनैलिटी को अगर आप ऊपर लाते हो तो वो बहुत अच्छा काम है। और ऊपर लाने से क्या होता है, देना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है। अगर आप कोई भी हो, ऊपर हो, ब्लेसर हो या नीचे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गया है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वही लीडर के पास होता है। वो जो उठ के चले जाता है कि भाई मेरे को ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा,
हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सभी का बात कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है क्योंकि एक जगह से कोई अगर मैं हट जाता हूं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे लोगों के साथ था नीचे, या मैं जिनसे बात किया था उनसे मैं वंचित हो रहा है, मतलब मैं एक्सक्लूड हो रहा है, विच इज नॉट फेयर। और रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये रिलेटेड इसलिए है क्योंकि हम लोग एक मिशन में, और मिशन में जब भी करते हो तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स आने वाले, सब कुछ सबको मालूम है, लेकिन ये हम जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चला रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाते चलाते हमको सारा चीज देखना पड़ता है। कोई चीज हमको अच्छा नहीं लगता है, किसका शक्ल अच्छा नहीं लगता है, किसका बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको वो मैनेज करना पड़ता है, गंदगी करके नहीं चलता। जैसा केडी सर ने बोला, अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे, डेफिनेटली देंगे, बिकॉज अभी तक मैं भी शांत था, लेकिन हम लोग ये मिशन को यहाँ लेके बैठे हैं। और अगर हम यूनिटी के, जैसे हरीश शर्मा जी ने बताया कि यूनिटी बहुत जरूरी है, और ये यूनिटी अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा आपको पता है। और एक आदमी अगर कंसिस्टेंटली इतना साल से जो इंडिया में नहीं रहते हुए कंटिन्यूस हमारे साथ दिया है, और कंटिन्यूस हमको इंफॉर्मेशन दिया है, कंटिन्यूस हमारा मैसेजेस भी पहुंचाया है, कंटिन्यूस हमको ग्लोब में रखा है, वो आदमी को अगर कोई इंसल्ट करता है आड़ा टेढ़ा, और वो अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े लीडर्स भी साथ दे के काम हो रहा है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सॉरी, मेरे को ये बोलना नहीं था, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये चीज बहुत बेकार हो रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे मालूम है अगर हम लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो फिर हम लोग ये लेवल पे नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा रहे हैं, चले गए हैं, बट अपना फोकस मैं फिर से यही बोलूंगा, हमारे को मिशन में, विजन में एज सर को देखना है, उनका सैक्रिफाइस को देखना है, उनका सोच को देखना है, और उनको क्या करना है उनको देखना है, और उनको ही सपोर्ट करना है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, ये तो है अपन मैसेज एक बात कर लिया, ये टॉपिक और नहीं छिड़ेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वाइल्ड मैसेज है हमारी तरफ से, लेकिन हम लोग का फोकस शुड बी ऑन पैसिव, और हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अभी वो सेलिब्रेशन के टाइम है, तो सभी लोग, सबको मालूम है, एक स्टेटमेंट मैंने पहले से सुना था, यू कैन नॉट नेवर डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैन कमांड रिस्पेक्ट। मतलब आपको अगर रिस्पेक्ट मिलता है तो वो आप अर्न किए हो, आपका काम के वजह से, आपके बिहेवियर के वजह से, आप जो भी करते हो। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, लेट अस फोकस ऑन पैसिव होनली। और आपको मालूम है अपना टाइम आ गया है, सो लेट अस बी ऑन एन अपबीट मूड। और मेरा प्रार्थना है कि जो भी लोग सुन रहे हैं और जिसको समझ रहा है, तो प्लीज हम लोग साथ रह के एक मिशन के साथ हम इंडिया को भी, या फिर यहाँ जितने भी हमारे वेबिनार सुन रहे हैं, एशियन कंट्रीज है, हिंदी बात करने वाले जो समझ रहा है, सभी को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग अभी फोकस बड़े पिक्चर पे करें और इसको बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाए। एंड लेट अस बी प्राउड टू बी एशियंस हियर डूइंग दैट गुड। थैंक यू सर। वो नहीं बोला मुंबई समाचार, क्या बोलते हो आप, वो तो बोलो। राज्य की गतिविधि और विकास समाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए आज नहीं बोल। अच्छा, थैंक यू सो मच दिनेश सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सर ने कि आपको बार बार दोस्तों यही बात आ रही है कि रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है, उसके लिए आप डिजर्व करोगे तो आपको मिलेगी, नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। सो वो सारी चीजें, हमें अपनी ईगो, इन सब चीजों से बहुत दूर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। ये 4 साल का जो टाइम रहा है, ये बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, आपने देखा पूरे ऑन पैसिव में। अगर हम बात करते हैं, कितने सारे लीडर्स आए, कितने सारे चले गए, कितने सारे, मैं कहूंगी यूट्यूबर्स भी आए, कितने सारे चले गए। एक जो हमारी जिंदगी के जैसे होता है ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह से ऑन पैसिव भी हमारी फैमिली है। फैमिली में ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आज अगर मेरी लड़ाई हो जाए अपने बच्चों से तो मैं घर छोड़ दूं या वो घर छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। एक फैमिली को बांध के रखना क्वालिटी है, और वो क्वालिटी भी यहाँ पर फिर मैं कहूंगी गुरस्मिंदर सर में है कि पूरे इंडिया को बांध के रखा हुआ है दोस्तों। 14 लाख लोगों को में से अगर 6 लाख इंडियंस हैं, तो आप सोचिए वो सबको उन्होंने एक मुट्ठी में बांध रखा है। तो वो मुट्ठी खुलनी नहीं है, वो बंद रखनी है, ताकि सब में पावर रहे और हम लोग बिल्कुल स्ट्रांगली आगे बढ़े। क्योंकि अभी टाइम है वाकई सेलिब्रेशन का, जैसे कि सर ने कहा, तो बहुत ही अच्छी बात लगी कि सेलिब्रेशन है, तो हम लास्ट मोमेंट पे आके मजा किरकिरा ना करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूंगी, यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेडी एलसी मेंबर है योगिनी मैम को। सो प्लीज मैम, वेलकम है आपका, वेलकम मैम।
थैंक यू सो मच शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोदी जी, आपने, मुझे पता है कि हम रोज रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे 8 बजे का सेशन करते हैं, मगर आज स्पेसिफिकली फोन किया है उन्होंने कि आज दीदी आप मुझे चाहिए, आपको आज आना ही है स्पेशली। ये भाई का प्यार है, ये बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच। ये रिस्पेक्ट है जो कि आपको दिया जाता है ना, आपको मिलता है, तो इसको अर्न करना पड़ता है। जो अभी बात कही इन्होंने कि इसको अर्न करना पड़ता है। रिस्पेक्ट अगर मैं बोलूँ तो आज का टॉपिक जब सुना देखा, बहुत बढ़िया। दिनेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया पोस्टर था है आज का, और आज बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पे आज हमारे सभी लीडर्स आज इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है। कुछ नए नाम भी दिख रहे हैं तो वो भी अच्छा लग रहा है। और ये है कुछ बातें बिल्कुल रखना चाहूंगी, क्योंकि आज जो भी ऑन पैसिव की प्लेटफॉर्म से हमें मिला है, टीम चैंपियंस की प्लेटफॉर्म से हमें मिला है, ये आम तौर की जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल था। आज जब स्टार्ट किया था उस वक्त से आज तक जो भी मिला है, जो भी प्यार है, जो भी रिस्पेक्ट है, ये मिला है लोगों से, क्योंकि इसके लिए जो भी हमें सपोर्ट मिला है, हमारे जो भी लीडर्स है उनसे, उनकी वजह से आज हम हैं। ये बात हम कभी नहीं भूलते, ये बात में हमेशा किसी के साथ में भी बात होती है तो मैं बिल्कुल ये बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं होती मुझे, बिल्कुल प्राउड फील होता है इस बात का कि यही प्लेटफॉर्म है टीम चैंपियंस का जिन्होंने हमें बनाया है। यही प्लेटफॉर्म है टीम चैंपियंस का जहां से हमें खुद की पहचान मिली है। आज अगर हमें लोग जानते हैं इंडिया में, तो आज हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ टीम चैंपियंस की वजह से मिला है। इसके लिए हमारी जुबान थकती नहीं है, जहाँ पे हम ऐश का शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा, और दिलन जी और जो भी हमारे लीडर्स हैं उनका हम शुक्रिया अदा बिल्कुल करते हैं। अगर मैं बोलूँ रिस्पेक्ट के बारे में, तो ट्रीट पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। आपको जिस तरह से लोगों ने आपको ट्रीट करना चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करो। अगर आप उस हिसाब से आपको किस तरह से लोगों ने आपके साथ में किस तरह से बात करनी चाहिए, अगर आप उस तरह से बात करोगे तो लोग भी आपके साथ उसी तरह से बात करेंगे। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट गिवन। रिस्पेक्ट मीन्स यू केयर इनफ टू थिंक अबाउट अदर्स फीलिंग्स। लोगों की फीलिंग्स अगर आपको समझती है तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट सामने वाले को करते हो। यू केयर बिफोर यू एक्ट। आप कुछ भी एक्ट करने से पहले आप सोचते हो कि मैं सामने वाले से किस तरह से बात करूं। ये होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट उनके लिए होता है जो डिजर्व करते हैं, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। जो डिमांड करते लिए उनके लिए कभी रिस्पेक्ट नहीं होता। रिस्पेक्ट डिजर्व जो करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट दिया जाता है। नॉलेज जो है वो आपको बहुत सारा पावर देगा, मगर आपका कैरेक्टर आपके लिए रिस्पेक्ट देगा। और रियल मैन, एक रियल इंसान, एक रियल मैन जो है, उसको पता होता है कि एक महिला को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है, उसको फील होता है अगर उसकी माँ को कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो वो जिस तरह से फील कर सकता है, उसी तरह से उसको समझना चाहिए कि मुझे सामने कोई भी महिला है तो उसको किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बात जो समझता है उसको बाकी की कोई चीजें आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बोलते हैं संस्कार करने नहीं पड़ते आपके बच्चों के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपके संस्कार वही होते हैं जो आप माँ बाप को देखते हैं, जो आपकी फैमिली को आप देखते हैं, वही चीजें आपके ऊपर होती है और वही हिसाब से आप बिहेव करते हो पूरी दुनिया में लोगों के साथ में। तो मैं ज्यादा बहुत नहीं बोलूंगी, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें सुनना है। तो थैंक यू सो मच। जी का जो सॉन्ग है वो हम उसको रिलीज कराएं गुरविंदर सर से, और फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ओह माय गॉड, सर ने तो बहुत ही अच्छी सी एक जिम्मेदारी दे दी है इस वक्त। अब टाइम है दोस्तों सेलिब्रेशन का, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारा जो एक ऑन पैसिव का न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है, और वो करेंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा हो जो कि हमारे लिए एक एक्साइटमेंट बना रहे। टॉपिक तो बहुत ही अच्छा था, रिस्पेक्ट के ऊपर हम लोग सब बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आज हम बहुत सारे टिप्स ऐसे हमें मिले कि हमें रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है।
सबकी जिंदगी में ये एक स्किल है, ये भी हम लगातार सीखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम करेंगे एक अपने जो हमारा सॉन्ग है ऑन पैसिव का लेटेस्ट जो सॉन्ग इन्होंने बनाया है हमारे अरुण धमेजा सर ने। सो हम चाहेंगे कि उसको गुस्मिंदर सर के अंडर में हम उसको चाहेंगे कि वो रिलीज करें। सो ओवर टू यू गुस्मिंदर सर, प्लीज आप उनको इनवाइट करिए ताकि आपके थ्रू वो चाहते हैं वो सॉन्ग रिलीज हो। गुरविंदर सर स्टार्ट बोलेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे वो सॉन्ग स्टार्ट होगा। गुरविंदर सर आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू डॉक्टर मोदी एंड थैंक यू शाहीन हसन। बहुत जबरदस्त तरीके से आप होस्टिंग कर रही है, बिल्कुल पावर पैक जिसको कहते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग। एक के बाद जो स्पीकर्स आ रहे हैं। सो थैंक यू है आपका भी, एंड डॉक्टर मोदी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे। बट बातें बाद में करेंगे, बट क्योंकि लेट्स चीयर अप एंड क्योंकि ये माहौल अच्छा है। अरुण धमेजा जो कि हमारे सिंगर भी हैं, फाउंडर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। मेरी इनसे काफी बार बात भी हुई है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो भी। तो आज उन्होंने जो नया सॉन्ग रिलीज करना है तो मैं चाहूंगा यस डेफिनेटली उस सॉन्ग को सुना जाए, इस दुनिया के सामने लाया जाए। क्योंकि जो टैलेंट होता है, जैसे ऐश भी कहते हैं, वो टैलेंट अपने आप ऊपर आता रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती टैलेंट को। तो उन टैलेंट्स में से अरुण धमेजा जी हैं हमारे साथ, जो कि उनके पास एक हुनर है जो हमारे पास नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आज उनका सॉन्ग रिलीज किया जाए, हम सुने और एंजॉय करें। सो ओवर टू होस्ट कि उनके सॉन्ग को रिलीज किया जाए एंड वेलकम अरुण, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी। बिल्कुल सर। और डिलन सर आप तो हमारे गुरुजी भी है और मेंटोर भी है, बहुत कुछ सीखता हूं मैं आपसे। अक्सर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है मैंने हमेशा मैसेज किया है, कॉल किया है और आपने बहुत रातों को जाग के मेरे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो सच में सर लव यू सर, लव यू। वेलकम जी। बिल्कुल आपका सॉन्ग रिलीज किया जाए, बिल्कुल हम सुने। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से मुझे मालूम चला कि आपका सॉन्ग रिलीज करना है तो मुझे खुशी थी, तो मैं आया भी तभी यहाँ पे। सो लेट्स रॉक, एंजॉय करें, बिल्कुल ऑन पैसिव है सर। ये भी एक रिस्पेक्ट है आपके लिए अरुण सर की तरफ से। जी। और सर मैं ढिल्लन सर के लिए एक बात कहना चाहूंगा सर कि सर कहते हैं कि हमारे पंजाबी में बोलूंगा मैं वो बात कि झलक तेरी मैं सहन जोगा हो गया, झलक तेरी मैं सहन जोगा हो गया, हाँ गूंगा सी अज कुछ कहन जोगा हो गया, हाँ बंदगी तेरी दा ही सदका है मेरे रब्बा, बंदगी तेरी दा ही सदका है मेरे रब्बा कि मैं ढिल्लन सर नाल बहन जोगा हो गया। की बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके तो स्टार्ट करते हैं। प्रवेश यस आ गया। सारी दुनिया में मच गया धमाल, सारी दुनिया में मच गया धमाल, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया। ढिल्लन सर झूम के कहे के ऑन पैसिव आ गया। ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडम ने कमाल सर ने ये बताया है, अब रुकने का नहीं कोई काम, अब रुकने का नहीं कोई काम, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। ना
नाचो 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 सारे आज नाचो गाओ, नाचो 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 सारे आज नाचो गाओ। नेगेटिव लोगों को अब फिर से समझाओ, नेगेटिव लोगों को अब फिर से समझाओ। कस्टमर बन के ही जीवन लो संभाल। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। योगिनी जी आए, देखो मोदी सर भी आए, सोमलता जी संग, शाहीन जी के संग, सूरज सिंह जी संग, नीरज दलवी जी के संग, हाँ हाँ हाँ, दिनेश कोटियान जी के संग, हाँ हाँ हाँ, दिनेश सिसोदिया के संग हम सब फाउंडर नाचे गाए। और उनके गीतों से जो छेड़ दी है तान, और उनने गीतों से जो छेड़ दी है तान। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया। हिलन सर झूम के कहे के ऑन पैसिव आ गया। ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल। देखो जी ऑन पैसिव आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, excellent। क्या बात है। माहौल बदल गया, एक्साइटमेंट भर दिया है पूरा। अरुण जी ने बहुत बहुत जबरदस्त। अरुण जी आपका सॉन्ग है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज फाइनली रिलीज हो गया आपका सॉन्ग। अरुण जी आपका YouTube चैनल का लिंक भी दीजिएगा ताकि और भी गाने आपके ऑन पैसिव के हम लोग देख पाए। मैं अरुण जी के बारे में जरूर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अरुण सर जो है एक तो बहुत सीधे साधे इंसान है, बहुत ही काइंड हार्टेड है। बहुत अच्छा लगा उनसे हम मिले अभी रिसेंटली जब योगिनी मैम आए थे। उनका जो नेचर है ना बहुत ही पोलाइट है, और मतलब एक तो जी लगा के बात करना, मतलब एक रिस्पेक्ट देने का जो तरीका है मैंने देखा उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत अच्छे से वो हमसे बात किए उन्होंने। और ये सॉन्ग भी जो रिलीज हुआ ये भी इंस्टेंट इन्होंने बैठे बैठे जो है बस सबके नाम कैसे इन्होंने ऐड कर दिए इसमें एक के बाद एक, मतलब इंस्टेंट बनाया। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। ये है बॉलीवुड सिंगर, मतलब बॉलीवुड सिंगर में हम सोचते थे पता नहीं कभी मिलेंगे किसी सिंगर से या नहीं, लेकिन आज हम यहाँ ऑन पैसिव के माध्यम से देखिए उनसे मिल पा रहे हैं। सच में धमाल धमाल धमाल, मजा आ गया। मतलब गाना मैंने बनाया लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना ही गाना इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सबसे जो मेन बात है, आज का जो टॉपिक है रिस्पेक्ट। मैं आपको सच बता रहा हूँ शाहीन मैम की ये जो रिस्पेक्ट आज मुझे मिल रही है ना, मतलब मोदी सर का थैंक यू कि आज उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा। तो ये टॉपिक आज का है रिस्पेक्ट। तो मुझे ही इतनी रिस्पेक्ट मिल गई है तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक अलग फील कर रहा हूं आज इस मंच पे आके। और ढिल्लन सर के मुखारबिंद से मैं ये बातें सुनना चाहता था हमेशा जो आज उन्होंने बोली हैं। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं कब आपके साथ बैठने योग्य हो जाऊं, टीम चैंपियन में मुझे भी बुलाया जाए। तो आज मतलब बस क्या बताऊं, आज रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट मिल रही है। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं। और सबसे पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं अपने सभी फाउंडर्स भाई, हमारे सभी, मैं तो सबसे छोटा ही हूं क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, मैं बस सीखता हूं। मुझे अगर बच्चे से भी सीखने का मौका मिलता है मैं उनसे भी सीखता हूं। तो सभी फाउंडर्स भाइयों के और जितने ग्रेट लीडर हमारे साथ अभी पैनलिस्ट हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं सबसे पहले कि अगर वो ये ना सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया या किसी का नाम ले लिया। एक्चुअली ये गाना ही अभी शाहीन मैम ने भी बताया कि इंस्टेंटली ये गाना बना था। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, मोदी सर जब दिल्ली में आए, योगिनी मैम आए, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो अचानक से ही बस इन्होंने कहा कुछ सुना दो, तो मैंने इंस्टेंटली ये गाना बनाया और बस जो जो वहां पर थे हमने उनका नाम लिया। और हमारे ढिल्लन सर और नीरज दलवी सर हैं, दिनेश कोटियान सर हैं, है ना, दिनेश सिसोदिया सर है, सूरज भाई हमारे, उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं आज सबके बीच में नहीं होता।
तो मुझे हमेशा हेल्प मिली है। सूरज सिंह सर ने मुझे वीडियोस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस बताया, किस तरह से हम वीडियो बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले कोई चैनल नहीं था, उन्होंने ही मुझे इंकरेज किया कि मैं अपना चैनल बनाऊं, तो मैं उनका भी थैंक्स करता हूं। तो ये सब नाम सिर्फ मेरे जहन में थे उस वक्त, मैंने लिख दिए, सच बता रहा हूँ। और अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत से गाने बनने हैं, और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि हमारे जितने भी फाउंडर्स भाई हैं, जो छुपे हुए भी हैं और जिन्होंने कभी सपना देखा होगा कि हमारा म्यूजिक बने या हम एक्टर बने, तो आगे आगे चलकर हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। चैट बॉक्स में मैंने अपना चैनल का लिंक भी सेंड किया है, आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम मिलजुल कर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सके। तो और बाकी जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा मैं भी बोलता हूँ कि गुरु बिना गति नहीं है, ना संसार में है ना ऊपर ईश्वर के पास है। जब तक गुरु की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारा जीना ही बेकार है। तो इसीलिए हमारे ढिल्लन सर, मोदी सर ने भी बताया, रातों रातों को जाग कर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे मैसेज है, क्योंकि एफ सर तक वही पहुंच सकते हैं। तो वो जिस तरह से पहुंचकर हमारे मैसेज उनको देते हैं, उनके मैसेज हमें देते हैं, तो हमारा एक सहारा है, और उन्होंने हमेशा हमें सहारा दिया है, हमें सपोर्ट किया है। तो हमारे गुरु हैं, हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी ये सोचे तो वो ये समझ ले कि बस वो आउट है पूरी दुनिया से। तो इसलिए हमें हमेशा माँ बाप का एक दर्जा दिया जाता है, सबसे पहले माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप के बराबर हमारे गुरु होते हैं। तो हमें ढिल्लन सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और भी हमारे आदरणीय बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं थैंक्स करूंगा सभी का, यहाँ पे आए हुए सभी पैनलिस्ट का, सभी मुझसे बड़े हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा वसीम सर, आपके वेलकम में। सर अभी 2 दिन पहले ही सर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया, जो कि बहुत पसंद आ रहा है सभी को। तो ये ऑन पैसिव की ही मुझ पे एक ऐसी कृपा है कि ऑन पैसिव की बदौलत मुझे पाकिस्तान में भी एस सर ने पहुंचा दिया। और वसीम सर की भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा, उन्होंने इतना प्यारा इंटरव्यू लिया कि सभी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और बहुत 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 थैंक यू सर, वसीम सर। देखो आप सर बिना वीजा के पाकिस्तान घुमा है, लोगों को वीजा नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह मेरे पास मोदी सर का मैसेज आया कि आज आपका गाना रिलीज हो रहा है। मोदी सर, लव यू सर। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैं ऐसे सोचा कि मैं सोकर ही उठा था, और मैंने सीधा आपका कॉल पहले पिक किया, और मैंने सोचा आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मजा आ गया, कमाल हो गई। तो थैंक यू सर, मोदी सर, लव यू लव यू लव यू सर। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें दोस्तों, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। उस दिन में मैंने यही बात कही थी, आज फिर कह रही हूँ कि अगर आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हीं में उलझ गए तो आप आगे कब बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे दोस्तों, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है ऑन पैसिव के, हमारे एलसी मेंबर हैं, और मैं बहुत देर से चाहती, शायद मैं वसीम से पहले उन्हें ही बुलाती, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे इतना कुछ सीखा है, जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है, ऑन द फर्स्ट डे से हमेशा उनके हाथ में पेपर पेन रहता है, और वो सिर्फ लिखते हैं हर बात, हर पॉइंट, छोटी बड़ी किसी की भी। यहाँ तक कि अभी हम भी बोल रहे हैं तो वो शायद नोट कर रहे होंगे कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कौन कैसे बोल रहा है, वो हर चीज को जज करते हैं। तो उनका वो जजमेंट स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। और मैं हमेशा, चाहे मुझे कुछ बोलना हो ना बोलना हो, मेरे हाथ में हर वेबिनार में पेपर पेन रहता है। चाहे ऐश का तो चलो हमें, दूसरा ऐश में तो हमें रखना ही होता है कि हमें अपडेट लिखने होते हैं, अदरवाइज उनसे ये चीज मैंने बहुत दिल से सीखी है। सो थैंक यू सो मच नीरज सर, वेलकम टू शो। प्लीज आपको सुनना चाहेंगे, वेलकम नीरज सर। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मेरा कैमरा ऑफ है, लेकिन डजंट मैटर, जो चीजें बता रहा हूँ आपको तो देखना है। अच्छा चलो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले तो अरुण जी, फैंटास्टिक सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा। तो कांग्रेट्स, ऐसे ही सॉन्ग आप बनाते रहो ऑन पैसिव के, और आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। दूसरा, रिस्पेक्ट के बारे में सबने बोला, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड। दूसरे ने बोला यू कैन नॉट फोर्स समवन टू गिव रिस्पेक्ट। अरे तो रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, स्टेप्स क्या है रिस्पेक्ट के, तो वो किसने नहीं बोला। तो मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा मेरे हिसाब से, और ये अगर आप 10 स्टेप्स फॉलो करते हो, तो अगर मे बी आज आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये 10 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आई एम श्योर कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। पहली चीज है कि
आपको ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, पहले रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप बोलते रहो मैं, तो सॉरी, आपका खेल उधर ही खत्म हो गया। दूसरा है बी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, यानी आप ट्रांसपेरेंट रहो, हॉनेस्ट रहो, जो है वो है, जो जैसा मैं हूं वैसा हूं। तीसरी बात है रिलायबल एंड डिपेंडेंट, आपके ऊपर रिलायबल होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए। चौथी बात है कि कॉन्फिडेंट और हम्बल, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप हम्बल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लिसन, आई थिंक किसी ने ये पॉइंट कवर किया था अभी, आई थिंक वासिम ने, कि लिसन एक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लिसन एक्टिवली करते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स ऐसे देखे जो फोन ही उठाते नहीं है, लिसन एक्टिवली का तो पार्ट छोड़ दो, तो और एक्सपेक्ट करते हो कि रिस्पेक्ट उनको आ जाए, तो आई एम सॉरी टू से, तो ये पार्ट है। नेक्स्ट है कि शो एम्पैथी, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्पैथी आप गूगल मार सकते हो कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी है यानी अगर कोई ट्रेजेडी या कुछ हुआ है तो आपको यानी बेसिकली एम्पैथी दिखाने का है कि भाई मेरे को समझता है तेरी सिचुएशन, लेकिन ये कंपनी के रूल्स है तो इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, या व्हाटएवर। नेक्स्ट है कि गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव यानी अगर लाइक सामने से अगर फीडबैक आता है और वो लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर रिलायबल अच्छे लोगों से फीडबैक आता है तो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट, आप मूवी के आधे घंटे में आओगे और ये करोगे और यानी ऑन पैसिव के लास्ट पार्ट में आओगे और एक्शन करते रहोगे और बोलोगे कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आई एम सॉरी, लेकिन जब ये सब चल रहा था तभी कभी आप कहाँ थे, यानी यू हैव टू बी बेसिकली कंसिस्टेंट। और लास्टली कीप योर प्रोमिसेस, अगर आप बोल रहे हो तो प्रॉमिस मीट करो या मत बोलो। अगर ये 10 चीजें अगर आप कर रहे हो, बिलीव मी और नॉट, आपको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, थैंक यू सो मच नीरज सर। जी सर। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। और हमेशा से आपकी बातें बहुत ही वैल्यूएबल रहती हैं और रियली नोट डाउन करना चाहिए इसको। एंड हमेशा से जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हो आप इंडिया को इंटरनेशनल वेबिनार्स में, और जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके देते हो बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं और बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग नीरज सर। और शाहीन, मैं बस गुरशविंदर सर को बुलाने से पहले मैं किसी को बुलाना चाहता हूं जो कि बहुत ही टैलेंटेड और डेडिकेटेड है, और मैं देखता हूँ कि वो रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। वो मतलब जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी वो लगे रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे मना किया था कि सर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बोले। आए एसपी सिंह सर। सभी ने बहुत अच्छा विवरण दिया रेस्पेक्ट के बारे में। एंड अरुण दमीजा सर ने सॉन्ग्स तुरंत बनाया और सभी के लिए डेडिकेट किया, ये उनकी काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर मैं 2-3 मिनट ही बोलूंगा। अभी नीरज सर ने बहुत अच्छी बातें कही थी, उसमें से 2-3 पॉइंट तो बहुत अच्छे थे कि हम जितना चाहते हैं उतना हम करते नहीं है। कुछ लोग ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो फोन नहीं उठाते। मैं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि रेस्पेक्ट कोई बाहर से आता नहीं है। रेस्पेक्ट सबसे पहले उठने के बाद हम खुद रेस्पेक्ट कितना करते हैं, मैंने कितनी गलतियां की हैं, उसके बाद में उसकी एनालिसिस करके या मैं उसको उस ट्रैक पर खड़ा हो गया हूं जब मैं सुधार रहा हूं। और जब मैं सुधारता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं रेस्पेक्ट देने के काबिल बन रहा हूं। और जब हम रेस्पेक्ट देते हैं तो डेफिनेटली वहां से वो रेस्पेक्ट आना ही आना है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, जैसे कि सपोज आपका कोई काम है, आप जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार हम बाहरी लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रह रहे हैं या मेरा खुद का जो पर्सनल काम है उसके प्रति मैं कितना सजग हूं, कितना मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं।
या कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलता है तो उससे मैं किस तरीके से बात करता हूँ या पीठ पीछे मैं कैसी बातें करता हूँ। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने ऊपर ये करना जरूरी है। और रेस्पेक्ट एक लैटिन शब्द है, सम्मान एक लैटिन शब्द है जो रेस्पेक्ट से आया है, और इसको मेडिकल हिस्ट्री में बोलते हैं कि रिस्पेक्ट। इसका मतलब है अपने केडी सर जानते होंगे, रिस्पेक्ट का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकमेंडेड समरी प्लान फॉर इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट। इट मीन्स, हिंदी में बोलते हैं इसको, आपातकालीन देखभाल और उपचार के लिए अनुशंसित सारांश योजना। यानी कि ये सब मेरे ऊपर, जब हमारे पास कोई भी डॉक्टर के पास ये आ जाता है, कोई डिसीज व्यक्ति आ जाता है या कोई मरीज आ जाता है, तो उसके लिए वो कितना रेस्पेक्ट दिखाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। वैसे ही अगर हम ऑन पैसिव की दुनिया में घुस चुके हैं या आ चुके हैं, तो हमारा रेस्पेक्ट सबसे पहले हमारे ऊपर करना है कि मैं खुद को कितना रेस्पेक्ट दे रहा हूं। और मैं आपको कहूं कि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक होते हैं। सोमलता मैम, डिलन सर, एस सर, और आज हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे एलसी मेंबर है इदिश मोदी सर, इनको बहुत सारा अनुभव है, योगिनी मैम बहुत सारे अनुभव है, तो इनसे हमें कुछ सीखने को मिला है। और मैं आज इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती किसी का नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मुझे खुद की अगर रेस्पेक्ट करवानी है तो मुझे ये करना होगा कि ऑन पैसिव चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं क्या वो करूं जिसकी वजह से ना सिर्फ मुझे रेस्पेक्ट मिले, मेरे एवरीबॉडी जो मेरे सराउंडिंग में, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, और चाहे वो इंडिया का तिरंगा हो, उसको रेस्पेक्ट मिले। ये मन के अंदर हमेशा चलना चाहिए। अदरवाइज जो है ना, फिर कोई मतलब नहीं है कि हम 80-85 केजी वेट को लेकर हम जब विचरण करते हैं जमीन पर, तो ऐसा लगता होगा रातों सोते समय एनालिसिस करो खुद को कि आज मैंने क्या किया, अदरवाइज बोझ फील करेंगे उसको। तो मैं यही छोटा छोटा चीजें थी सर, कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा है कि अपने ऊपर खुद को काम किया जाए। मैं कुछ एक चीज और मैं बताता हूँ, कभी कभी मैं कुछ चीज बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत थक गया हूँ, अभी रहने दो, कल करूंगा। लेकिन मैं चाहे कितना भी रात हो जाए, सो कोशिश ये करता हूँ कि सबको दूं और सब कुछ ना कुछ पढ़े लिखें या आगे कुछ जाए। तो मेरा मोटो, हर किसी के पास कोई ना कोई कला है, और ये डेफिनेटली ये 100% मैं सत्य हूं इस बात के लिए कि हर किसी के पास कोई ना कोई कला है। उस एक कला को अगर आप निखारते चले जाएंगे तो बाकी 99 जितनी भी कलाएं सुसुप्त अवस्था में बैठी हुई थी वो सब की सब वापस बाहर आ जाएगी। एक ना एक दिन ऐसा टाइम होगा। तो रेस्पेक्ट योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली विल गो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या सर प्लीज कुछ कहेंगे आप मोदी सर? बस एसपी सिंह सर की जो बातें होती है ना, अगर उसमें गहराई बहुत होती है, अगर हम वैसे ही सुन लोगे आप तो निकल जाएंगी ऊपर से, लेकिन अगर उसके मीनिंग को आप समझोगे तो उसमें बहुत सारी, एक एक वर्ड में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। और मैं सर को बहुत करीबी से, मैं अभी दिल्ली गया सर के शादी में, तो मैंने देखा और उनका हर एक्शन को मैं देखता था कि कितना रिस्पेक्टफुली उन्होंने हमें कितना रिस्पेक्ट दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उनके फैमिली मेंबर ही हैं, हर जगह ले जा रहे थे, मिलवा रहे थे। तो ये होता है रिस्पेक्ट। और थैंक यू वेरी मच सर, आज का पोस्टर भी आपने वेबिनार का बनाया, और आप हमेशा जो है कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आता रहता है और बहुत ही नॉलेजेबल रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। एसपी सर के बारे में 2 लाइन की वाकई में, मतलब कहते हैं ना, इंडियन बिल मस्ट हम कह सकते हैं। इतने जबरदस्त इनके ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ही एक एक ग्राफिक में ना ऐसे जान से डाल देते हैं। अभी कल मैं देख रही थी ओ मेल का, इनका राज जो इन्होंने ग्राफिक बनाया, वो बुक के अंदर इन्होंने लड़की को बिठा दिया और वो मेल करी। मतलब आप सोचिए कहाँ उनकी सोच जा रही है, जहाँ हम सोच भी नहीं पाते। मतलब ऐश की तरह से सोचने लगे अभी एसपी सर। हाँ, थैंक यू सो मच एसपी सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में कहना चाहूंगा सर, मैंने ढिल्लन सर को देखा है दिन रात, वो 24 आवर्स जब भी कभी हो वो हमेशा तत्पर रहते हैं किसी न किसी वर्क के लिए, और कभी ना शब्द का उपयोग वो बहुत कम करते हैं अपने जीवन काल में। लेकिन उससे भी बड़े मैंने किसी शख्स को देखा है तो वो ऐश को देखा है, और उससे भी बड़े देखा तो मैंने ब्रह्मा को देखा है। लेकिन ऐसे एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं सर जो बिल्कुल आप उसको व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मैं इसमें घुसता हूँ, जब मुझे लगता है, तो वाकई ऐसे ये सब कुछ सीख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जीवन, यानी कि जिससे मैं अगर इस बेहद के
प्लेटफॉर्म पर अगर ये बेहद की अगर ऑन पैसिव अगर आ रही है तो इसके लिए अगर फिनिश भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। जीऊंगा तो तिरंगा के लिए और जीऊंगा तो अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच एसपी सर। दोस्तों अब हम चाहेंगे बहुत देर से जी सर। एसपी सर का मैं भी थैंक्स करूंगा सर, आपने बड़ी मेहनत के साथ पोस्टर बनाया और जल्दी और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमेशा आपने साथ जी सर। दिया है। थैंक यू सो मच। और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं लाइव शो पे जा रहा हूँ, मेरा लाइव इवेंट है आज दिल्ली में, पश्चिम बिहार में, तो बस रास्ते में चलते चलते सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे। ओके जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ Thank you यू, so much, अरुण sir. जी Thank एंड एसपी सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जो भी लीडर्स नहीं आ पाए हैं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन स्पेशल हमने रखा है गुरस्मिंदर सर के लिए। लेकिन उनके लिए बुलाने से पहले मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी सर के लिए। गुरु केवल आपको राह दिखाते हैं। शाहीन मैडम सॉरी, एक 2 लाइन में राजीव सरना सर से सुनना चाहूंगा। या प्लीज, वेलकम राजीव सर, प्लीज सर। थैंक यू शाहीन। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बिल्कुल सर, क्लियर। हाँ जी डॉक्टर इद्रिस, बहुत बढ़िया टॉपिक चुना आपने रिस्पेक्ट का, और साथ में धमीजा जी का भी सॉन्ग बहुत बढ़िया रहा, और नीरज जी ने भी 10 स्टेप्स टू रिस्पेक्ट बताया है। डॉक्टर केडी शुक्ला, सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए, और नेचुरली यही बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। तो गुरु ही सब कुछ है। इट्स लाइक अ ओशियन। अगर ओशियन में आप उतरे हैं, समुद्र में जा रहे हैं रात के टाइम में, अगर लैंप्स नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो वही काम जो है गुरस्मिंदर ढिल्लों जी कर रहे हैं ऑन पैसिव में। तो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करी जाए। और दिस इज व्हाट आई हैव टू से। अभी जबकि हम लोग एक फाइनल लॉन्च में जा चुके हैं, तो आई थिंक ये हम लोग फोकस रहें और अपने आप को डेविएट ना करें किसी ऐसी चीज में जो जिसमें अपने इंडिया की इमेज इन्वॉल्व हो, हमारी रिस्पेक्ट नीचे हो, इंडिया की रिस्पेक्ट नीचे हो। तो आई थिंक मैं इतना ही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच शाहीन, थैंक यू इद्रिस जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर होल्डिंग अ वेरी गुड वेबिनार। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे लीडर को बुलाने जा रहे हैं, तो मैंने पहले इसीलिए बोला कि प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सेशन स्पेशली हमने रखा था गुरस्मिंदर सर के लिए, और वो पिछले 1.5 घंटे से वेट करें, तो आप पेशेंस की हद देखिए, और वो एक बार भी नहीं कहेंगे कि मुझे बुलाओ। तो ये पेशेंस हम लोगों में भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव में रह करके पिछले 4 साल से यही चीज सीख रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर जो है, वही बात आ गई ना दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलप। पेशेंस सीखिए, डेडिकेशन सीखिए, डिटर्मिनेशन सीखिए, हर चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं, बस आप में सीखने की लगन होनी चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर सिर्फ सर के लिए 2 लाइनें जरूर कहूंगी। गुरु केवल आपको राह दिखाते हैं, गुरु केवल आपको राह दिखाते हैं, चलना तो दोस्तों आपको खुद ही पड़ता है। और एक चीज और बोलूंगी, आपसे सीखा है और जाना है, आपको ही गुरु माना है। आपको सीखा है और जाना है, आपको ही गुरु माना है। सीखा सब आपसे हमने, सीखा सब आपसे हमने, ऑन पैसिव का मतलब भी आपसे जाना है। सो सोर्स बिहाइंड द फोर्स, वेलकम गुरस्मिंदर सर, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम अवर शो। थैंक यू शाहीन, एंड थैंक यू डॉक्टर मोदी, एंड थैंक यू सब पैनलिस्ट का जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला है, बहुत ही गहरी बातें की हैं। आई थिंक हम लोग नहीं कर पाएंगे शायद उतनी गहरी बातें, सब लोग आप इतने। सर आपका वीडियो ओपन नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा अभी। जस्ट आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, सब स्पीकर्स ने बोला है, एंड चीजें अगर मैं रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखता हूं जब मैं, सो ऑन पैसिव का सक्सेस जो है ना, उसका सबसे बड़ा कारण रिस्पेक्ट है बेसिकली। अगर आज ऑन पैसिव सक्सेस हो रही है दुनिया में, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो रिस्पेक्ट करती है। वो अभी से नहीं, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे 1 2018 से लेके जो रिस्पेक्ट दे रही है ऑन पैसिव लोगों को, तो वो उसी का कारण है कि इसमें इतने लोग आते जा रहे हैं,
और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। मिस्टर ऐश का ये जो रिस्पेक्ट देने का नजरिया है वो हमारे में भी आया। वो अगर उनके स्टाफ में देख लो, जहां भी देख लो, तो ये रिस्पेक्ट है जो ऑन पैसिव को सक्सेस कर रही है। जो लोग हैदराबाद ऑफिस में गए हैं उनको मालूम है कि वही रिस्पेक्ट कैसे उन लोगों ने, स्टाफ ने हम सब लोगों को दी। आपने बिल्कुल देखा होगा। और वो कहाँ से आई? वो ऊपर से आ रही है रिस्पेक्ट, मिस्टर ऐश के द्वारा आ रही है। वो एक रीजन है वो सक्सेस का। ओके, थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बॉस्टन गया था लास्ट ईयर, इन दिनों की बात थी, मार्च 30 को जब मैं वहां पे पहुंचा। असल में मैं जब जा रहा था, क्योंकि एक मन में थोड़ा डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है कि ऐश से मिलना है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। बातें बहुत की हमने ऐश से, मैंने बहुत बातें की है, बट जब फिजिकली आपको मिलना है किसी से, आपके मन में भी होता है कि वो इंसान कैसा होगा, कैसे मिलेगा, या आप उससे कैसे मिलेंगे, राइट। तो ये सारी बातें, मैं सारे 5-6 घंटे की जर्नी है यहाँ से, 6 घंटे की बॉस्टन की, वैनकूवर से। एंड मैं सारा, रात को मेरी फ्लाइट थी, मैं यही सोचता रहा। और जब मैं बॉस्टन पे उतरा तो बॉस्टन में -5 डिग्री टेम्परेचर था। ओके, एंड बिल्कुल आसमान साफ, और ये मुझे इतनी ठंड लग रही बाहर। मैंने उबर टैक्सी की और पास में था होटल वैसे तो मुझे बाहर ठंड भी लग रही, और मैं नर्वस हो रहा हूँ पहली बार। सोचो आप कि मुझे ऐसे मिलना है, राइट। तो क्योंकि वो उस लेवल की रिस्पेक्ट मैं देना चाहता था उनको, तो दिमाग में ये सारी बातें चलती चलती, चलो मैं गया, एंड चलो वहां पे होटल रूम में गए। एंड तो जब हम तैयार होके नीचे भी आए, एंड मेरे दिमाग में फिर वही बातें चल रही कि ऐसे कैसे मिलना है, राइट। तो वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि सबको वो, मुझे मालूम है उन्होंने इस लेवल की मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मुझे कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी। तो मेरे दिमाग में यही एक लाइन चल रही थी, हाउ टू गिव रिस्पेक्ट, मिलना कैसे करें। तो गया, जो वो मीटिंग रूम था, तो मैं बाय चांस कुछ कर रहा था क्रिस जॉनसन के साथ बैठा हुआ। मुझे नहीं मालूम ऐश कब पीछे के दरवाजे से आए, और वो जस्ट मेरे सामने, जब उनका टेबल, जहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने फोटोज भी, वो जहाँ पे वो बैठे भी हुए थे, तो वो अपनी फाइल्स और वो लैपटॉप रख रहे थे। मैंने बस इतना ही देखा जब जस्ट उनको, कि मुझे नहीं मालूम था कि वो पीछे से आएंगे। ओके, तो वो रख रहे थे, जस्ट मेरी एकदम निगाह पड़ी उनकी तरफ, और मैं तो, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था उनके साथ, तो क्रिस जॉनसन के साथ, तो मैं तो छोड़ा। बट देखिए, वहां पे हम लोग कम से कम 20 लोग थे। ओके, तो वो उन्होंने अपना लैपटॉप रखते सारे वो भाग के आए मेरे पास। अब सोचो आप, रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, ओके, जबकि मैं नर्वस हो रहा था, सारा कुछ मुझे मुझे मतलब कि किसी बड़े आदमी को मिलना है फॉर एग्जांपल, वो हमारे मन में ही इतना डर होता है कि उसको मिलना हमें कैसे है, सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरेक्शन वो करनी कैसे है, राइट। तो वो रख के तो एकदम वो घूमे और मेरी तरफ आए, मुझे तो समझ नहीं आया, तो उन्होंने आगे मुझे जप्फी डाल ली एकदम आके। ओके, तो होता क्या, जब आगे से इंसान इतनी रिस्पेक्ट दे के आपको बोले, तो आप सारा कुछ भूल जाते हो फिर इमीडिएटली। ओके, तो वो जोर जोर से चिल्लाए, गुरसमिंदर गुरसमिंदर ऐसे करके चिल्लाए वो, यू आर, यू मेड इट फाइनली। तो उन्होंने ऐसे मुझे कहा, यू मेड इट गुरसमिंदर फाइनली हियर, तो बिल्कुल हक करके वो किए। तो जो ये रिस्पेक्ट है ना, बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस जो होती है एक, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें ही हैं जो सक्सेस कर देती हैं आपको लाइफ में। आपका आपका स्टेचर जो है वो उस लेवल का हो जाता है। अब फिर मैं वही सोचता हूँ कि ये रिस्पेक्ट क्यों मिली। ओके, अगर ऐश इस लेवल के ऊपर हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या हम अपने फाउंडर्स को दे रहे हैं, अपने टीम्स को दे रहे हैं, तो वो ऊपर से ही असल में चल के आ रही है, वो रिस्पेक्ट है जो, राइट। तो ऑन पैसिव ने एक वो कल्चर डेवलप किया है रिस्पेक्ट का। नो मैटर कुछ भी डिफरेंस हमारे में हो, बट हमारे रिस्पेक्ट है वो टॉप पे रहनी चाहिए हमेशा। डिफरेंसेस वो अलग बात है, वो कहीं अब मतलब दूर दूर की बात होती है बेसिकली। तो वहां से जो चीजें शुरू हुई हैं वो हमेशा दिमाग में रहती हैं कि कैसे चीजों को लेके जाया जाए, कैसे चीजें की जाए। ऐसे आप लोगों ने टीम्स को रिस्पेक्ट दी, हमें मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पे, ओके, ओनली दिनेश कोटियन थे यहाँ पे जिसको मैं जानता था। ओके, आप सब लोग अब अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, तो दैट मीन्स के कुछ तो 3-4 सालों में यहाँ पे किया है। एक प्रोसेस है बेसिकली, ओवरनाइट नहीं होता, जैसे डॉक्टर मोदी ने भी कहा, ओवरनाइट ये नहीं है। कुछ चीजें आपको मतलब कॉन्फिडेंस होता है फिर लोगों के ऊपर, अपने ऊपर,
वो सारा चीज साथ साथ में चलती रहती है। जैसे अभी नीरज ने बोला था कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए। तो जब ऐश वेबिनार्स करते हैं, असल में जब हम अपडेट भी देते हैं, तो असल में मैं लिखता नहीं हूँ। जैसे अभी डॉक्टर मोदी की लिखने वाली बातें होती हैं कि अब मुझे ऐसा होता है कि मैंने कभी लिखा नहीं है असल में। जो वेबिनार आता जाता है, बोलते जाते हैं, मेरे दिमाग में फीड होता रहता है। फिर मैं कई बार सोचता भी हूँ लिखने का, बट वही बात आ जाती है रिस्पेक्ट की और रिलायबिलिटी की। फिर मेरे दिमाग में नीरज आ जाते हैं उसी टाइम। ओके, मेरे दिमाग में नीरज आते हैं कि नीरज है ना वहां पे। ओके, अगर मैं कुछ चीज मिस करूंगा तो नीरज है वहां पे, वो उसको मालूम है एग्जैक्टली क्या उसने लिखना है, करना है। क्योंकि और मुझे उसकी ये रिलायबिलिटी भी मालूम चल जाती है कि वेबिनार खत्म होता है, जैसे ही ऐश 6 घंटे का वेबिनार को स्विच करते हैं, तो अगले सेकंड नीरज का फोन मुझे होता है। और ये पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है। ओके, तो वो सारा का सारा जब वेबिनार नीरज मुझसे डिस्कस करते थे, मुझे फिर रिमाइंड हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है हाँ, मुझे भी सब कुछ मालूम है, तो नीरज ने तो एक्चुअल लिखा होता है। तो ये काइंड ऑफ एक चीजें जो होती हैं, सारे की सारा एक टीम वर्क है बेसिकली। ये सारा जितना भी अगर हम करें, तो वो सारा चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि पहले हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखा है यहाँ पे, और वही आप लोगों ने किया है, टीमों ने किया है, इसलिए इतना बड़ा कारवां बन पाया। और इसीलिए हम लोग पिछले 3-4 साल से यहाँ टिके भी हुए हैं। अगर ये लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते तो शायद टिक भी ना पाते। किसी का मुंह किस तरफ होता, किसी का किस तरफ होता। दिस इज द ओनली रीजन कि ये एक रिस्पेक्ट देने का जो हमारा तरीका है, वो सारा का सारा मतलब कि ऊपर से ही मिस्टर ऐश की तरफ से जो सिलसिला शुरू हुआ है। और मुझे मालूम है जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे बात की, ये 2019 की बात है, तो फोन किया क्योंकि मेरे पास नंबर फीड था, मैंने बात नहीं की थी। 2019 के स्टार्टिंग की बात है। ओके, मार्च की या पता नहीं की ऐसे कुछ बात होगी। तो एकदम डिस्प्ले हुआ कि ऐश मुफार है, मेरे तो होश उड़ गए मतलब उन दिनों में, ठीक है ना। और उन्होंने स्टार्टिंग से जैसे ही मैंने हेलो बोला, तो उन्होंने बोला कि गुरसमिंदर, आर यू सरप्राइज्ड? तो मैंने कहा डेफिनेटली सरप्राइज्ड कि ऐश का फोन आया। लाइक उनको भी मालूम था कि गुरसमिंदर सरप्राइज होकर फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बात बोली, पहली बार भी उन्होंने यही बात बोली कि गुरसमिंदर, डू यू नो वी रिस्पेक्ट अवर फाउंडर्स। तो उन्होंने पहली बात यही बोली, रिस्पेक्ट का उन्होंने नाम लिया सबसे पहले कि वी रिस्पेक्ट अवर फाउंडर एंड यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। ये पहली लाइनें थी उनकी। कि फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैंने मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था ऑन पैसिव में आया। तो ऐश उस टाइम से कहते हैं जो विजनरीज होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। और ये एग्जैक्टली बात मिस्टर ऐश ने बोली कि आई नो माई लीडर्स। उस टाइम भी बोला कि आई नो माई लीडर्स, कि कौन क्या करे। कि ऐश का एक फंडा बहुत जबरदस्त है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ। ओके, और मेरे साथ कई बार बात हुई है, उन्होंने हमेशा एक लाइन यूज किया, आई नो माई फाउंडर्स हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या बोल रहा है, कौन। तो इस लेवल के इंटेलिजेंट आदमी है। यहाँ पे राजीव सरना जी हैं यहाँ पे। आई थिंक बहुत क्लोजली हमने काम किया है ऐश के साथ, राजीव भी थे मेरे साथ। तो उनको मालूम है कि ऐश किस लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं और किस लेवल के ऊपर वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। वो राजीव सरना जी को भी मालूम है कब उन्होंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे मानना है। बहुत सारी बातें आई थिंक जो बोलते हैं वो मानते भी हैं। ये भी उनमें एक बहुत बड़ी एक खूबी है मिस्टर ऐश में, कि वो आपको इस लेवल की रिस्पेक्ट दे देते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार हम कौन है, और ये मतलब कि हमारी बात मान रहे हैं। मेरी 1-2 बातें जब शुरू में मानी उन्होंने, 2020 की बात है, ये 21 की बात है, मैं खुद हैरान था कि मैंने कुछ कहा और उन्होंने मान लिया। लाइक ये इतने बड़ा कुछ बना रहे हैं और एक आदमी जस्ट फाउंडर एक उनको सजेशन दे कि ऐसे ऐसे। तो वो चीज हुई। राजीव सरना जी ने 1-2 उनको बोला तो उनकी बात भी मानी गई। ओके, तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अगर उनका फाउंडर ने कुछ बात कही है तो उसके ऊपर भी वो गौर करते हैं। वो उसको ये नहीं कहते वो चलो भाई तू कौन है भाई, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि नहीं, अगर उन्होंने बात ऐसी बोली है मेरे फाउंडर ने, तो दैट मीन्स के उसको भी वो वजन देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसके ऊपर सोच के उसके ऊपर एक्शन लेते हैं फिर वो चीजों के ऊपर। तो दिस इज लाइक ये ऑन पैसिव का सक्सेस। जब हम बात कर रहे हैं आज इस चीज की, तो मेरे मन में दिमाग में यही बात आती है हमेशा कि ये ऑन पैसिव सक्सेस
आज नहीं होती अगर रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो हैदराबाद का स्टाफ है वो उस लेवल के ऊपर डेडिकेशन से काम भी ना कर रहा होता, मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर रिस्पेक्ट ना होती तो मोहम्मद कमाल जैसे इंजीनियर वो उस लेवल के ऊपर हम ना लेके आते, क्योंकि जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो वाइज मैन, अच्छे लोग वहीं पे टिके रहते हैं। तो ऑन पैसिव के टिके रहने का सबसे बड़ा जो कारण है यही है कि वो रिस्पेक्ट जो है वो अपने फाउंडर्स को, वो अपने स्टाफ को, वो अपने हर एक मतलब कि लोगों को वो देना चाहते हैं। और आई थिंक पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये सारी चीजें सीखी हैं मिस्टर ऐश ने। तो जिंदगी में मैं भी हमेशा यही करता रहता हूँ, बेसिकली सीखता भी रहता हूँ। तो पिछले 4 साल से ऐसे ही आप लोगों ने भी वही चीजें सीख के मुझे रिस्पेक्ट दिया उल्टा। तो ये एक जो प्रोसेस है बेसिकली, इससे आई थिंक जो हमारी पर्सनैलिटी है पिछले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल बदल गई है। अगर हम अपने ऊपर लेके चलें कि आज से 4.5 साल पहले का गुरसमिंदर, आपका गुरसमिंदर, या आप लोग भी अपने आप को जब देखोगे ना कि जैसे जैसे आप ऑन पैसिव में आए, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका सब कुछ बदल चुका है। और अभी जस्ट शुरुआत है, मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। आने वाले दिनों में जब और भी कुछ होगा तो आप आने वाले 4-5 साल में आई थिंक जब आप देखोगे तो आप अपने आप को एक अलग ही इंसान पाओगे। ओके, यहाँ पे काफी यंग माइंड्स हैं। ये मोहम्मद कैफ है यहाँ पे, ये देखो पिछले साल इनसे बात हो रही थी, कुछ बातों से ये विचलित थे, कुछ वो था, तो इनसे ही मैंने कैफ को बोला, मैंने कहा कैफ, इनकी एज 22 ईयर्स थी तब। ओके, मैंने कहा कैफ एक बात समझ लो, तुम्हारी एज 22 है, कुछ चीजें सीखो, ठीक है। आज तुम्हें कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही, कुछ चीजें ये हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, मगर आप अगर सीख के 5 साल अपनी लाइफ के 22 ईयर्स के हो आप, और जब 27 साल के आप हो गए, 5 साल में अगर आपने ऑन पैसिव से चीजें सीख के कर ली, तो देखिए कि 27 साल के बाद, आपका 5 साल के बाद जो पीरियड है वो किस लेवल का। 27 साल कुछ भी उम्र नहीं होती, राइट। तो आई थिंक वो भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो हम खुद सीखते हैं डेली के डेली। यहाँ पे चीजें हमें अपने फाउंडर से भी सीखने को मिलती हैं, ऐसे सीखने को मिलती हैं, ऑन पैसिव से सीखने को मिलती हैं कि कैसे पेशेंस भी बनाए रखना है, कैसे एक जो लार्जर पिक्चर है, बेसिकली शॉर्ट पिक्चर नहीं, लार्जर पिक्चर है जो एक ऑन पैसिव की, हमारी लाइफ की, असल में ऑन पैसिव की भी छोड़ दें, हम अपनी लाइफ की भी अगर लार्जर पिक्चर देखते हैं कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होने वाला है हमारा लाइफ को, अगर मैं सही एक डायरेक्शन में लेके चल पड़ेंगे, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी ईगोज, और एक रिस्पेक्ट देते 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 उस लेवल तक चलेंगे। तो अगर जैसे मैंने कुछ 3-4 दिन पहले एक वीडियो निकाली थी जिसका टाइटल था 2018 वाला जो था, एंड तो मुझे काफी मैसेज आए, रेड का, मार्टी का, बाकी लोगों के भी आए कि वंडरफुल, आपने बहुत ये, वो जस्ट मैंने रिमाइंड करने की बात एक उसमें कही, कोई ये ऐश ने बोला था उस दिन जिस दिन ऑन पैसिव का नाम हमें दिया था 4 अक्टूबर 2018 को। ओके, तो वो वही ऐश है, वो ऐश नहीं बदले, बट हमारी विजन है वो थाउजेंड्स एंड 1000% बढ़ चुकी है। वो इसीलिए हम टिक पा रहे हैं कि ऐश ने उस लेवल का वो कल्चर डेवलप कर दिया ऑन पैसिव में, जहां पे ये चीज हो चुकी है। अगर हम तब सोचते कि 4-4.5 साल कब निकलेंगे, ये निकल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आज हम मार्च के 2023 में ये चीजें बोल रहे हैं, सोचे तो जस्ट ज्यादा भी नहीं सोचे, 2 साल का अगर पीरियड पकड़ के चलेंगे ना हम लोग, 2 साल ऑन पैसिव में जब बन चुकी है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो 2 साल के बाद देखना हमारी लाइफ, हम कहाँ पे कौन सी उस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे जहाँ पे शायद बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और ये 14 लाख जो लोग हैं ये उस लेवल के ऊपर पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैंने वहां पे 2-3 चीजें बोली भी थी अपनी वीडियो में, कि जब ऐश बोलते हैं कि ये डन डील है, जब ऐश बोलते हैं गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि सी यू ऑन टॉप। ओके, तो मैंने 3 चीजें इसलिए वीडियो में बोली है कि ये उनका पैटर्न है ऑन पैसिव को टॉप के ऊपर लेके जाने का। तो वो ऑन पैसिव टॉप पे तो जा ही रही है, उसके साथ उसके जो साथ में एसोसिएटेड लोग हैं, हम जैसे, हम भी टॉप पे जा रहे हैं। और हम ऑलरेडी है, हम कुछ नहीं कर रहे, बुर्ज खलीफा पे टॉप पे हैं हम, ऑन पैसिव का नाम चल रहा है, एक लैंडमार्क हमारे नाम का बन गया। कितनी प्राउड मोमेंट है। हम दुबई को शायद हम इतना जान गए हैं अभी वीडियोस के थ्रू, सब लोग हम लोग रोज देखते हैं, हमें ऐसे लग रहा है अरे ये सड़कें तो हम जाएंगे तो हमें मालूम होगा, ठीक है ये स्टेशन है, ये उधर है, ये उधर है, हमने जाना है। ओके,
तो वो चीजें हमारे लिए ही की जा रही हैं बेसिकली, क्योंकि हम जुड़ गए उसके साथ, राइट। तो हमारा भी टॉप बनता जा रहा है। ओके, कल को जब हम जाएंगे स्टेशन के ऊपर चढ़ने के लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि ये हमने अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखी है चीजें, ये वी वर पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। हम उस हिस्ट्री का पार्ट थे जब ये चीजें बन रही थी। ओके, टाइम तो निकलता जाता है, ओके, टाइम निकलता जाना है। तो आने वाले 1-2 साल में देखना हम वो उस टॉप को छू लेंगे जहां पे वो ऐश हमें कहते हैं कि टॉप पे आप पहुंचा दूंगा मैं आपको। तो उसके बाद फिर वो आगे चले जाती है, ठीक है टॉप पे पहुंच गया, अब क्या करना है, कोई बात नहीं, हम एक और टॉप बनाएंगे। ओके, तो विजन देखिए, मतलब कि किसी इंसान की इस लेवल की है तो वो विजन हमारे में भी आती आ रही है कि हमें भी मालूम है कि एक टॉप आ गया, अब हम इससे और ऊपर जाने वाले हैं। ओके, हम इससे और ऊपर जाने वाले हैं, वो हमारे में भी बातें, और आई थिंक हम भी बहुत सारे लोगों को ये चीजें बताते हैं कि अभी जस्ट देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं और हम उस टॉप पे पहुंचते जा रहे हैं। और इस सारे के साथ जब हम सारे के सारे फाउंडर्स पे बात आती है तो किस लेवल की रिस्पेक्ट हम एक दूसरे को दे रहे हैं, ये हम मतलब अभी भी दे रहे हैं। हम सारे के सारे फाउंडर्स एक दूसरे को इस लेवल की रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि आई थिंक पहले कभी शायद कभी हुई नहीं। मे बी हमने 2 4 5 लोगों को 10 लोगों को रिस्पेक्ट दी होगी, यही होगा ना। बट यहाँ पे हम हजारों लोगों को रिस्पेक्ट डेली देते हैं। ओके, तो ये भी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम एक दूसरे की बातों को मानते हैं, एक दूसरे के जब हमें कहते हैं इधर आइए तो हम उधर जाते हैं, उधर जाइए तो उधर जाते हैं। तो ये सारी चीजें वही हो रही हैं। एंड डेफिनेटली ऑन पैसिव के वो दिन आ रहे हैं जहाँ पे हमें वो चीजें सारी एक, जैसे मैं पहले बताया, थाली में परोस के हमें दी जा रही है बेसिकली। जो डन डील की मिस्टर एश जब बात करते हैं, सारा इंटरनेट हमारे हाथों में दिया जा रहा है, हमारे हम उसको यूज कर पाएंगे उस इंटरनेट को। और बट ये जो एक लफ्ज है, जो ये रिस्पेक्ट का, प्लीज ये हमेशा बना के रखना किसी भी सिचुएशन में। सिचुएशंस बहुत आएंगी इधर की उधर, बट ये एक जो शब्द है जस्ट उसको बना के रखना अपने दिमाग में हमेशा। इसीलिए कभी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर 19-21 होता है तो मुझे हमेशा ये होता है कि ओके, ज्यादा आगे बढ़ने से एक स्टेप पीछे खींच लिया जाए। ओके, अपने पीछे दिनों से देखा होगा कि जस्ट एक स्टेप पीछे खींच लो, कोई गल नहीं, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ पीपल होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स होते हैं। जब हम टीम में वर्क करते हैं तो हर एक अपने लहजे से सोचता है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि सब लोग बढ़िया हैं, एवरीबॉडी सो गुड, बहुत सब लोग बड़े हैं, ओनली द वे ऑफ थिंकिंग कई बार इधर का उधर होता है, वो चेंज किया जा सकता है। ओके, वो उस टाइम पे मे बी मेरा दिमाग कुछ और काम कर रहा हो, किसी का और कुछ काम कर रहा हो वही सिचुएशन को लेके, तो आने वाले टाइम में उन चीजों को सुधारा भी जा सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। ओके, सो द ओनली थिंग जो हमें यहाँ पे बना के रखनी है, जैसे डॉक्टर मोदी ने भी बोला, सब स्पीकर्स ने बोला कि रिस्पेक्ट जो हम एक दूसरे को देते हैं वो देते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बहुत बड़ा मिशन है ये ऑन पैसिव का। हमारे लेफ्ट क्या हो रहा है, हमारे राइट क्या हो रहा है, डजंट मैटर। ओके, कौन हमें क्या कह रहा है, कौन हमें कह रहा है, डजंट मैटर। हमारे लिए वो कुछ भी बात नहीं, हमारे लिए ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव है। 90 डिग्रीज पे अगर हम सीधा देखते चले जाएंगे ना, तो हमारे लेफ्ट क्या हो रहा है, हमारे राइट क्या हो रहा है, डजंट मैटर, हमें कुछ मैटर ही नहीं करेगा वो बात। ओके, तो वो चीज हमें सीखनी है, वो मैंने सीखी हुई है, ऐश ने सीखी हुई है। आज की डेट में भी ये जो बड़े बड़े टेक वर्ड है उसमें बहुत टांगे खींची जाती है मिस्टर एश की, आज की डेट में भी। अगर हम मार्च ऑफ 2023 बोलते हैं, बट वो सीधा देख रहे हैं 90 डिग्रीज पे। ओके, और ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो नेचुरल चीज है कि ये चीजें लेफ्ट और राइट चलेंगी, आने वाले टाइम में भी चलती रहेंगी। ये आपके साथ भी चलेंगी, मेरे साथ भी चलेंगी, ऐश के साथ भी चलेंगी। बट 90 डिग्री पे जब हम सीधे चलते रहेंगे तो हमें लगेगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, किसी ने हमें कुछ कहा, ओके गुड, उस कह दिया, डन, कोई बात नहीं, वो हमें क्यों अफेक्ट करेगा चीज, राइट। कि क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो ऑन पैसिव हम सीधा डायरेक्ट देख रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, एवरीबॉडी इज गुड। बट हमारे लिए ऑन पैसिव का एक मिशन है जो कि सीधा हमें लेके जाएगा, उस रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है जहां पे हमारी सक्सेस लिखी हुई है। तो जब उस रास्ते पे हमारी सक्सेस लिखी हुई है तो हम लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा चलते जाएंगे और मिस्टर एश उस 90 डिग्री के बिल्कुल ऊपर वो ऐश बैठे हुए हैं, वहां पे फोकस बना के रखेंगे तो सारा कुछ सही चलता रहेगा। उनको रिस्पेक्ट दीजिए, फाउंडर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने जूनियर्स को, बच्चों को, बीवी को, एवरीबॉडी को आप रिस्पेक्ट जब देते चले जाओगे
तो देखना ये समाज है बहुत बढ़िया बन जाएगा। और खास करके हम इंडियंस जो हैं, हम तो वैसे ही रिस्पेक्ट बहुत देते हैं एक दूसरे को। जो इंडियन कल्चर है बेसिकली, ये बहुत रिस्पेक्टफुल कल्चर है असल में। ये पैर छूने की जो प्रथा है ना, ये इंडिया में ही है, कहीं नहीं है ये वाली। ओके, वो रिस्पेक्ट ही है कि दूसरे के बिल्कुल पैरों में झुक के उसका पैर छूने। ये रिस्पेक्ट का एक नेक्स्ट लेवल है जो कि इंडिया में ही है, कहीं ये नहीं है बेसिकली। ओके, तो जब इंडिया में इतना अच्छा वो चीजें हैं, तो हमें इसको कैरी करके दुनिया में लेके जाना है। तो इंडिया का नाम रोशन करना है। अभी हम सब लोगों ने 5-6 लाख लोग हैं हम, ओके, सब रिस्पेक्टफुली काम करेंगे, रिस्पेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जहां पे एक हो कि यस, ये कल्चर जो है ये अलग है, ये कल्चर ही रिस्पेक्टफुल कल्चर है बेसिकली। तो वो हमें सीखना है। थोड़े बहुत इधर उधर ठीक है गड्ढे हैं उस कल्चर में, वो हम रिपेयर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। वो बातचीत से इधर उधर से तो वो हो जाते हैं, वो हम करते रहेंगे। बट सो थैंकफुल, टाइम भी बहुत हो गया है। एंड बहुत मजा आया। ये अचानक जस्ट कल ही मुझे डॉक्टर मोदी ने मुझे बोला कि आपको आना है, तो आए हैं। आप सब लोगों से बातें हुई हैं। एंड सो थैंकफुल टू एवरी स्पीकर, एवरी जितने भी हमारे फाउंडर्स रहते हैं, सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए स्पेशली। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरविंदर सर, थैंक यू। और रियली आपके वर्ड्स जो है ना, ये बहुत एनर्जी दे देते हैं और बहुत पॉजिटिवनेस आ जाती है। जैसा कि आपने बताया कि हमें, जो मैं समझा कि हमें लाइन को कट नहीं करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो यही है दोस्तों कि हमें यहाँ पे एक फैमिली की तरह चलना है, जहाँ पे फैमिली में कभी कभी आपस में बहस भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, लेकिन फिर भी दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ये जो भी छोटे मोटे जो भी मनमुटाव हैं उसको खत्म करके और एक प्लेटफॉर्म पे आए, सब मिलके साथ करें, काम करें। और ऑन पैसिव के जो लोग हमें बाहर के देशों से देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक मिसाल बने। जैसे कि सर ने बताया, अभी बहुत अच्छी बात है ये कि इंडिया में ही ये प्रथा है कि पैर छूते जाओ, और कहीं नहीं है ये। तो ये कितना बड़ा एक रिस्पेक्ट है। तो ऐसा ही जो है रिस्पेक्ट हमें अपने छोटों को, अपने बड़ों को देना है। और सबसे अहम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने पहले भी बोला, जो हमारे गुरु हैं, उनको तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देना है। तो दोस्तों, फिर मेरी आप लोगों से यही विनती है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने वर्ड्स को देखें, कुछ ऐसा न बोलें कि जो दूसरे को हार्म कर जाए, जो दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर जाए और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और आज का वेबिनार में आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारे स्पीकर्स रह गए हैं, मैं देख रहा हूँ, और सॉरी वेरी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैं जानता हूँ हर कोई यहाँ पे ये चाहता था कि हम बोलें। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम बिल्कुल चाहेंगे कि और भी आप लोगों को सुने। इस टॉपिक पे अपन एक वेबिनार और रखेंगे। तो थैंक यू शाहीन मैडम, और ओवर टू यू एंड द वेबिनार। थैंक यू सो मच मोदी सर, थैंक यू सो मच गुरविंदर सर, आप आए, इतना सारा टाइम दिया, हमेशा की तरह आपने हमें मोटिवेट किया। और आपकी बातों में ना बहुत सच्चाई, और मतलब जो सारी चीजें होती है ना, बिल्कुल लगता है कि सटीक आप बोलते हैं, और जो होता है क्लियर। जैसे आपने एक वॉइस नोट भी निकाला कि बिल्कुल कुछ मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने उसको ग्रुप में शेयर भी किया, तो लगा कि वाकई में सब चीजें एकदम खत्म हो गई और हुआ कुछ भी नहीं। ऐश सर का इंडियन वर्जन हमको लगता है आपके अंदर। आपको देख के सर, हमें लगता है कि ऐश सर का इंडियन वर्जन आप है। और रियली जैसे गुरु समझाते हैं, ऐसे ही आप समझाते हैं। और वैसे ही हम भी कोशिश करते हैं सर, हम भी वैसे ही कोशिश करते हैं कि आगे हम अपने घरों में, जैसे भी आपने कहा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में हमें भी वो चीजें लानी पड़ती हैं, और लाते हैं। आपको, आपसे देख देख के बहुत कुछ सीखते हैं। इन 4 सालों में अगर बात करें तो बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, आपने इतना टाइम दिया। बाकी दोस्तों, सेशन बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास पीछे से भी मैसेज आ रहे हैं, हम भी देखो जाने से पहले मैं जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन और ऐसे होते हैं ना, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। रिसेंटली आपने देखा रेखा भाटिया जी यहाँ पे हैं, जो कि वुमेन्स का इन्होंने वहां पे राजस्थान में किया।
अभी देखिए जिस दिन पहले ही दिन इनके पोस्टर्स वगैरह शेयर हुए, पहले ही दिन तो एक कंफ्यूजन पे बहुत बड़ा पैदा हो गया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते, इनका पेपर में आया सारा कुछ। ओके, एंड मेरे पास भी वो चीजें हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर नहीं सकते, ऐश ने अलाउड नहीं किया, तो वो सारा कुछ हुआ, तो इमीडिएटली उसको हमने मना भी किया, भी ऐसे नहीं कर सकते हमने, मैंने मैसेज भी भेजा, संपत थे उनको बोला कि नहीं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते सारा कुछ। तो इन द मीन टाइम फिर रेखा जी फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये बात ऐसी नहीं ऐसी ऐसी चलनी है, ऐसे ऐसे करने हैं। तो फिर मैंने उनको समझा कि देखिए हमारा ये प्रोसेस है ऑन पैसिव का, ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं अगर कोई फंक्शन करना। तो कंफ्यूजन आई थिंक 1-1.5 घंटे में कंफ्यूजन सारा दूर हो गया और उसके बाद वो प्रोग्राम भी हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, आपने देखा होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ समझने की बात जो होती है एक दूसरे से, जब बात करें, एक जो कंफ्यूजन था वो एक सक्सेस में बदल गया वहां पे, राइट, कि यस नहीं ये हमें शायद समझने में सबको गलती हो गई है, बट इसका मकसद कुछ और था। ओके, उन्होंने भी पूछा कि सर बताइए फिर कैसे करें, तो मैंने उनको बताया ओके आप ऐसे ऐसे कर लो, वहां पे हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने वो किया तो सक्सेस हो गया। तो ये बात होती है कि हमारे में डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी बात को सोचने में, करने में, बट अगर हम उससे वही चीज बातचीत करके सॉल्व कर लें तो वही चीज बहुत आसान हो जाती है। तो वो उसका जीता जाता रूप ये जो फंक्शन हुआ है 3 को, वो हुआ है वहां पे, राइट। तो ऐसा होता है। तो यही मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे इंडिया में भी अगर कंफ्यूजन और समथिंग कुछ भी हुआ एक दूसरे के साथ, उसको बातचीत के जरिए बैठ के कम से कम उसको कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ताकि होता क्या है फिर आपका कंसंट्रेशन बन के आप काम करना शुरू कर देते हो वहां पे, राइट। तो वो चीज हमेशा रहनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे एक दूसरे से कंफ्यूजन दूर करके और वो आगे बढ़ते। मेरी कोशिश रहती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत इवन के अभी भी मैं बहुत सारी कोशिशें करता रहता हूँ, बट यस चीजों को समझने की जरूरत होती है। एंड तो ऐसे ही हमें सोचना चाहिए, ऐसे ही ये फंक्शन सक्सेस हुआ था वो वाला, और जिससे मुझे भी खुशी हुई, आप सब लोगों को, लेडीज आप लोग काफी वहां पे गए, उनको भी बूस्ट मिला, उनको भी फंक्शंस में जाने का और अपने आप को कॉन्फिडेंस जो होता है उनमें भी आया। तो दैट वाज द वन ऑफ द वंडरफुल थिंग जी। या थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि कंफ्यूजन जितनी जल्दी आप लोग खत्म कर लें आपस का, तो बहुत आपके रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। और जी आइए प्लीज आप बताएं क्या। थैंक यू क्योंकि आज का जो टॉपिक लिया है इद्रिस मोदी सर ने, इसलिए मुझे कब से वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा नंबर आए और कब इतनी अच्छी बातें करता हूँ, मतलब जो हो रही है। पहले तो सबसे पहले जो भी पैनल में है मैं उन सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, और जो भी हमें सुन पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी का रेस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे रेस्पेक्ट देने के लिए हमारे ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी का भी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो जैसा कि बात हो रही थी ये रेस्पेक्ट की, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग मतलब वर्ड है। रेस्पेक्ट किनको देना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है गुरु। अब गुरु किसको बोलते हैं? गुरु जो सिखाता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अब सिखाने को लेकर जरूरी नहीं है कि उम्र का कोई बड़ा होना या छोटा होना या मायने रखता है। एक छोटा सा उदाहरण, अभी जब एक सॉन्ग प्ले किया गया था, थैंक्स टू अरुण दमीजा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही माइंड ब्लोइंग सॉन्ग बनाया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडियन भाई को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें। और दूसरा, जब मैं वीडियो देख रहा था तो आपने शायद नोटिस किया होगा दोस्तों, रेस्पेक्ट से रिलेटेड ही मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। आपने एक नाम देखा होगा, वीरू सागर। ओके, वीरू सागर को आई थिंक आप लोग बहुत कम जानते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेस्पेक्ट कमाई है। कैसे कमाई है रेस्पेक्ट? उन्होंने वो बहुत अच्छे पोस्टर क्रिएट करते हैं। ठीक वैसा ही हमारे सोमलता जी को ले लीजिए, या हमारे एसपी सिंह, जो कि जैसा कि साइन मैम ने बताया, रात को जग कर इन्होंने एक से बढ़कर एक पोस्टर क्रिएट किए। अगर आप लोग इनका रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आपके संस्कार बिगड़े हुए हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे हिडन में काम करते हैं, जैसे दिनेश सिसोदिया को ले लीजिए, दिन भर व्हाट्सएप में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो देते हैं। ठीक वैसे ही कुछ लेडीज भी है, जैसे हेमा भट्ट है या सीमा चौधरी जी है, ऐसे लोग जो अपना बिना कुछ, उनको कोई इनकम नहीं मिल रही है, बट आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसलिए वो हमेशा से तत्पर रहते हैं।
ठीक वैसे ही अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो टीम जॉनसन, जिसका नाम आपने सुना होगा, दिन भर पोस्टर बनाते हो, कोई आप या हम उनको तनख्वाह नहीं देते, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी रेस्पेक्ट करें। दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा, पहले निज प्रशासन फिर अनुशासन, ये जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आप अपने स्पॉन्सर का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑन पैसिव ने आज तक हमें सबसे बड़ी चीज सिखाई है, वो है रेस्पेक्ट। और जैसा कि कुछ लोग कॉल भी नहीं उठाते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप किन्हीं का कॉल उठाइए। हो सकता है उनको क्या काम हो क्या नहीं हो, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका फर्ज बनता है कि आप उनका कॉल उठाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हिडन में काम कर रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, उनका रेस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि कोई यहाँ पे किसी को तनख्वाह नहीं दे रहा है, या चाहे मैं किसी कोई बात शेयर करता हूँ तो आप लोग ना तो मुझे कोई तनख्वाह दे रहे, बस एक डेडिकेशन से लगे हुए हैं कि भाई ऑन पैसिव 100% सक्सेसफुल जाए। सॉरी, मैंने कैमरा इसलिए ओपन नहीं किया था कि मेरा नंबर आया तब पावर चला गया, इसलिए माफी चाहूंगा। बट थैंक यू वेरी मच इद्रिस सर, आपका जो टॉपिक था बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग था। और जो हिडन में काम कर रहे हैं उन सभी को मेरे दिल में रेस्पेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त सैल्यूट करने का दिल करता है, बिना किसी लोभ लालच के। जैसे सोमलता जी है, एसपी सिंह जी है, बहुत सारे, अगर नाम लेना चाहूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट जारी हो सकती। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर हम सोमलता मैम को कहेंगे, और जितने डेडिकेशन के साथ वो काम कर रही हैं, लगातार आप लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं, हमें अपडेट्स मिल रहे हैं उनसे, सो हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे आज की डेट में। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। वेलकम सोमलता मैम। थैंक यू शाहीन मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। टाइम बहुत कम है और मैं बहुत स्पीड से बोलूंगी, वैसे ही मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ। बिल्कुल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल व्यूअर्स एंड ऑल अटेंडीज एंड जितने भी सबसे गुरस्मिंदर ढिल्लन सर यहाँ पर हैं, सोर्स बिहाइंड द फोर्स हमारे हैं। तो फर्स्ट ऑफ जो आपने आज टॉपिक लिया है जो रिस्पेक्ट का ना, उसमें बोलने को तो देखिए बहुत कुछ है और सभी लोग काफी कुछ बोल भी चुके हैं, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट सा बोलूंगी। जो जो चीज मिसिंग मुझे लगी, नंबर 1 इज सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, अगर हम सम्मान अपने लिए करते हैं तो दूसरों से पहले आप ये याद रखो कि आप अपने लिए कितना रिस्पेक्ट खुद के लिए करते हैं। सबसे पहले आप अपनी अपनी कीमत को समझो कि आप खुद के लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, तब आप दूसरे की रेस्पेक्ट अगर कर पाओगे, मतलब जब आप खुद के लिए सोचोगे, महसूस करोगे, तभी आप दूसरे के लिए भी वही संस्कार, वही आवाज, वही चीज आप दूसरे के लिए निकाल सकते हो और महसूस कर सकते हो। नंबर 2 इज, जो एक चीज मिसिंग हुई है कि हम अपने गुरु की करते हैं या बच्चों से सीखते हैं या हर रिश्ते में सम्मान, विश्वास, सुरक्षा, हम हर चीज देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें प्रकृति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, नेचर यानी कि नेचर, और पशु पक्षियों की भी। ये चीज मिसिंग हो गई, जो कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं बोलूं, इसलिए मैंने हैंड रेज भी किया। तो नेचर की अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो वही पलटकर हमें मिलेगी, क्योंकि नेचर जो है ना वो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन अगर आप नेचर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम बेकार हैं, और पशु पक्षियों की नहीं करेंगे तो भी हम बेकार हैं। इसलिए ईच एंड एवरी कुछ भी चीज है प्रकृति ने जो हमें दी है, पहले उसके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके लिए रेस्पेक्ट आप दीजिए, उसके बाद खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में बच्चा आता है, बड़ा आता है, बूढ़ा आता है, कोई भी आता है, आपके घर में आता है, बाहर आता है, आप ईच एंड एवरी पर्सन की रेस्पेक्ट कीजिए। जस्ट आई वांट टू से दिस एंड ओवर टू शाहीन मैम, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोमलता मैम, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दे दिया, सब कुछ कवर हो गया है। अब सर मैं यहाँ क्या करूँ, इतने सारे रेज हैंड है। तो लेकिन दोस्तों हमारा सेशन बिल्कुल क्लोज हो रहा है। हमारा जो स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you very much.